प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने क्या क्या देखा था, नर्स इक्वेशन के बारे में पूरा डिटेल में देख लिया कि नर्स इक्वेशन हम कब यूज़ करते हैं। देखो अगर कभी भी स्टैंडर्ड अगर ईएमएफ निकालना पड़े या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना पड़े तो अब तो मैं ई कैथोड माइनस ई एनोड करके निकाल दूंगा। लेकिन अगर मान लो मेरे पास स्टैंडर्ड कंडीशन ना रहा को एट एनी कॉन्सेंट्रेशन या फिर कोई भी टेम्परेचर पर अगर मुझे निकालना पड़ जाए, इन दैट केस हम किसका हेल्प लेते हैं, नर्स इक्वेशन का हेल्प लेते हैं। चलो यार नर्स इक्वेशन का हेल्प हम कैसे लेंगे, सिंपली फॉर्मुला क्या है मेरे पास। देखो अगर मेरे पास टेम्परेचर फिक्स है अब 99.9% में तो हम सेकंड वाला फॉर्मुला यूज करेंगे, कौन सा, ई इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन इंटू लॉग टू द बेस टी लॉग टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हम का यूज़ करें। लेकिन अगर मान लो लग थोड़ा सा मेरे पास खराब रहा पॉइंट 1 तो हम फर्स्ट वाला जो हमारा फॉर्मुला था हम उसे यूज़ करेंगे। कैसे वो सेकंड वाला फॉर्मुला डराइव हो गया, आई होप सो मैं समझ में आ गया होगा। सिंपली हमने कुछ नहीं किया, आर का वैल्यू रखा, गैस कॉन्स्टेंट का, देन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखा, देन हमने फैराडे कॉन्स्टेंट रखा, उसका वैल्यू हमने पुट करके वहाँ पे हमने क्वेश्चन को इजीली देख लिया था, फॉर्मुला हमने डराइव किया। उसके बाद हमने देखा था अगर मान लो मुझे ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ निकालने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, नर्स इक्वेशन का यूज़ करके दिखाई दे रहा है क्लियर, नर्स इक्वेशन का भी यूज़ करके हम सिंपली दो तरीके से मैं ईएमएफ निकाल सकता हूँ। कैसे, देखो पहला तरीका तो ये है कि ई कैथोड माइनस ई एनोड करूँगा, ई कैथोड निकालूंगा, ई एनोड निकालूंगा, सिंपली एक करके पुट करूँगा आंसर। लेकिन यार ये बहुत लेंदी, एग्जाम में अगर ये आ गया कि ईएमएफ निकालने के लिए कोई भी जनरल का तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए अगर मुझे इससे बचना है तो सिंपली नर्स ने बोला कि मेरे फॉर्मुला के क्यों ना तुम शॉर्टकट यूज करो। यार शॉर्टकट से कैसे यूज करो, शॉर्टकट हमें ये बोलता है, सिंपली फॉर्मुला लिखा, उसके अंदर हमें सिंपली क्या करना है, ई नॉट ऑफ सेल मुझे निकालना है। सबसे पहले ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकला, ई कैथोड माइनस ई एनोड करके ई नॉट ऑफ सेल निकालूंगा, सेल का रिएक्शन लिखूंगा, सेल का रिएक्शन कैसे, देखो फॉर्मुलेशन, अब मान लो कभी क्वेश्चन में गया फॉर्मुलेशन ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन इसका सीधे सीधे ये मतलब रखना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का दोनों का मुझे इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन, देखो मैंने क्या बताया था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए हमें सिंपली देखो जहां पर चार्ज बढ़ रहा होगा वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, जहां पर चार्ज घट रहा होगा वहां रिडक्शन होगा। अगर ये भी ट्रिक याद नहीं रहता तो लेफ्ट साइड में बेसिकली जो भी हो रहा था वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, राइट साइड में जो भी हो रहा है वहां पे रिडक्शन हो रहा था। ये पॉइंट कर सिंपली मैं सेल का रिएक्शन लिखूंगा, फिर मैं यहाँ पे नेट सेल रिएक्शन लिखूंगा। नेट सेल रिएक्शन होने के लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है, नेट सेल रिएक्शन बोलता है कि यार तुम नेट सेल रिएक्शन तुझे लिखना है, मैंने बोला बिल्कुल सही, वो बोले तू लिख सकता है, लेकिन जो एन का वैल्यू है ना इलेक्ट्रॉन्स का दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब तक सेम नहीं होगा तब तक मैं वो फंडा अप्लाई नहीं कर सकता। मतलब अच्छा ठीक है ये पॉइंट क्लियर है, फिर मैं नेट सेल रिएक्शन लिखूंगा, दोनों का वैल्यू सेम करूंगा, एन का वैल्यू पुट करूंगा, ऐसे करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता हूं। फिर हमने एक और पॉइंट देखा था कैसे अगर मेरे पास पॉइंट फॉर्म में गिवन हो उसको मैं अगर 10 की पावर में अगर कन्वर्ट करना कैसे किया जाता है, आई होप समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो 0.004 है, अगर मैंने बोला इसको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, जो भी नंबर यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई बाय 10, अब यहाँ पे कितने जीरो, 1 2 3, दैट्स इट, 4 × 10 की पावर -3, एकदम सिंपल। फिर लॉग के हमने दो प्रॉपर्टीज देखा था, आई होप समझ में आ गया कि अगर लॉग में कभी भी दोनों का अगर बेस अगर सेम बेस और पावर दोनों सेम हो तो आंसर क्या होता है, 1 होता है। लॉग के पावर में यहाँ पे अगर कुछ भी उस पावर हुआ तो सिंपली क्या होता है, वो लॉग के बेसिकली क्या होता है, आगे आ जाता है। ये दो प्रॉपर्टीज हमने क्या था डिस्कस किया था लॉग के बारे में। उसके बाद फिर हमने कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे होमवर्क दिया था, आई होप सो कुछ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी इसमें करा चुका हूँ, बट जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कोशिश करना उसको अच्छे से फोकस करके सॉल्व करेगा। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट जो बेसिकली टॉपिक उसका नाम है सी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उससे पहले मुझे एक जो हमारा जो सबसे लास्ट टॉपिक था हमारा कि नर्स इक्वेशन, अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे डिनोट किया जाता है, केसी से इंडिकेट किया जाता है, के सी। अगर मान लो इसका फॉर्मुला हमने देखा था कैसे डराइव हो, क्या अगर मान लो मुझे इसका अगर वैल्यू निकालना पड़ जाए तो कैसे निकाला जाता है वो हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन इस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि जो हमने फॉर्मुला देखा उसको कैसे यूज होता है वो हमें पता चल जाए। तो मान लो क्वेश्चन में ऐसे कुछ दे दे, फाइंड द, या फिर मैं पूरा लैंग्वेज लिखूँ या फिर मैं शॉर्टकट में लिख दूँ, लिखना मैं सीधे लिख देता हूँ, डिटरमाइन या फिर फाइंड डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम दिखाई दे रहा है बिल्कुल, डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड, चलो इसके साथ साथ हम एक बार गिब्स फ्री एनर्जी का भी रिकॉल कर लेते हैं, एंड डेल्टा जी नॉट वो भी स्टैंडर्ड फॉर द रिएक्शन। और हमें रिएक्शन गिवन है जो निकल है बेसिकली Ni सॉलिड स्टेट में, वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, 2Ag, Ag प्लस के साथ बेसिकली कंबाइन हो रहा है। ये हमें दे रहा है बेसिकली Ni2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड, एंड हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है ई नॉट जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो मेरे पास गिवन है 1.05 वोल्ट, एंड लेटर से फैराडे कांस्टेंट का मैं वैल्यू लिख दूँ, चलो लिख ही देता हूँ 96,500 कूलम। ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है ये रिएक्शन हो रहा है मेरे पास, इसमें मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। जब ये रिएक्शन है, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे मतलब स्टेज पे पहुंच जाएगा, इन दैट के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो केसी है उसका क्या वैल्यू होगा वो मुझे फाइंड आउट करो। एंड ऑल्सो इसने बोला कि डेल्टा जी नॉट है, जो डेल्टा जी नॉट बेसिकली क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, वो भी यहाँ पे स्टैंडर्ड निकालना है। और किसी के ऊपर भी अगर नॉट लगा दूँ इसका मतलब क्या स्टैंडर्ड निकालना है, तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का भी मुझे वैल्यू चाहिए। एंड क्या बोल रहा है मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का दोनों का मुझे वैल्यू चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या निकाला जाए, जो बोले दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने बोला केसी भैया को निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके बाद हम फिर गिब्स फ्री एनर्जी को निकालेंगे। ओके, तो केसी अब दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो केसी बेसिकली अगर मुझे निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो फॉर्मुला क्या होता है केसी का, यार अभी जैसे हम कुछ टाइम पहले डिस्कस करके आ चुका है। जो केसी जो होता है उसका फॉर्मुला होता है हमारे पास, देखो ई नॉट ऑफ सेल इनटू मल्टीप्लाई बाय NF डिवाइड बाय 2.303 RT होता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा,
log 10 इन टू द बेस टू द पावर के सी, ये के ऐसे लिखते हैं, के ऊपर होता है एंड सी नीचे होता है, ऐसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ई नॉट ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय क्या था हमारे पास एन एफ डिवाइड बाय 2.303 आर टी। ठीक है, ये हमारा बेसिकली फॉर्मुला था यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक एक करके सबका यहाँ पे वैल्यू लिखना है यार। एन क्या होता है, एन बेसिकली नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है यार। यहाँ पे जो मेरे पास रिएक्शन गिवन है, अब मुझे इसमें कैसे पता चला है कि कितने इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक्सचेंज होगा, बिल्कुल सही क्वेश्चन तो अच्छा है। अब यहाँ पे इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सोचो जरा फटाफट क्विक। सिंपली क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस रिएक्शन को देखूंगा और मैं पता करूंगा यार कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है यार। लेकिन रिएक्शन को देख के मैं, देखो ध्यान से, रिएक्शन को देख के मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। मैंने सिंपली क्या बताया था, अपने अपने सेम भाई को पकड़ लो। निकल को पकड़ा, ओके, यहाँ पे अगेन निकल को पकड़ा। सिल्वर ये रहा एजी, इसको सिल्वर को अगेन पकड़ ले। अब देखो चार्ज यहाँ निकल का 0 से +1 से बेसिकली चार्ज बढ़ रहा है, और जो सिल्वर है, सिल्वर का देखो प्लस से क्या हो रहा है, चार्ज घट रहा है। मतलब सिल्वर पे मेरे पास देखो चार्ज प्लस से क्या हो रहा है, 1 पे जा रहा है, मीन चार्ज इसका घट रहा है। वही निकल का चार्ज बढ़ रहा है। जहाँ पे चार्ज बढ़ रहा होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन, और चार्ज जहाँ पे घट रहा होगा सिंपली वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन हो रहा होगा। तो सिंपली अगर मैं इसका रिएक्शन लिखना चाहूँगा, देखो यही ट्रिक होता है। अगर कभी भी सेल रिएक्शन लिखना होता है तो हमें देख के अपने अपने भाई को पकड़ लो और देखो कि कहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है। जहाँ पे चार्ज बढ़ रहा होगा वहाँ ऑक्सीडेशन, एंड जहाँ पे चार्ज घट रहा होता है वहाँ पे सिंपली क्या होता है, रिडक्शन हो रहा होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लिखना। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे जो निकल है, निकल पे बेसिकली चार्ज मेरा बढ़ रहा है। तो चार्ज अगर मेरे पास बढ़ रहा होगा, इन दैट केस में क्या बोलूँगा कि यार यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। मैंने बोला बिल्कुल सही। तो यहाँ पे सेल रिएक्शन में लिख रहा हूँ साइड में एन आई सॉलिड से बेसिकली अगर इसका ऑक्सीडेशन, यहाँ पे देखो अगर चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन मतलब चार्ज को दे रहा होगा, कितने दे रहा होगा, देखो यहाँ पे 2+, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा। प्रोडक्ट लिख दिया हमने। अब सिमिलरली अब सिल्वर की बारी। अब सिल्वर को देखा यहाँ पे 2Ag, अब सिल्वर 2Ag+ है। अब जो सिल्वर है बेसिकली, सिल्वर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को 2Ag+, अब 2Ag+ से क्या बन रहा है, Ag बना, मीन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। लेकिन कितना, देखो इस पर चार्ज कितना है, सिर्फ एक है। तो सिंपली क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा। यार तुझे ये बात कैसे पता चला, मुझे तो यहाँ पे लग रहा है 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। मैंने बोला नहीं, देख जितना इस पर चार्ज होगा ना उतने इलेक्ट्रॉन को बेसिकली खींच रहा होगा। देखो इस पर कितनी कमी है, अगर मान लो इस पर Ag4+ होता, इसका मतलब क्या है कि यार इसको 4 इलेक्ट्रॉन का बेसिकली क्या कमी है। लेकिन यहाँ पे देखो Ag कितना प्लस है, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकल से खींच लेगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेगा और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस वगैरह बाद में कर लेंगे। तो ये हमारा सेल रिएक्शन आ गया। अब सेल रिएक्शन आ गया, अब मुझे यहाँ पे n का वैल्यू चाहिए। n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब n का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या को नेट सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो नेट सेल रिएक्शन के लिए नेट सेल रिएक्शन, ये देखो ये सारा चीज बेसिकली अभी तक जो भी हमने पढ़ा, अभी सारा चीज क्या हो रहा है, एक तरीके से रिकॉल हो रहा है कि नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, एन का वैल्यू कैसे, देखो सब कुछ यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। मीन अगर कुछ भी पार्ट अगर मिस हो चुका है यहाँ पे, कहीं समझ में नहीं होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, समझ में आने की कोशिश करना है यहाँ पे। अब नेट सेल रिएक्शन लिख रहा है, लेकिन नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए सिंपली क्या होता है, कंडीशन होता है। क्या कंडीशन, अब नेट सेल रिएक्शन के लिए बोलेगा यार दोनों मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे वो सेम होना चाहिए। इसके पास तो एक ही है, इसके पास 2 है। अब क्या किया जाए, अब मुझे पता है जो पहला वाला है उसके पास 2 है और इसके पास 1 है। अब इसको मैं 2 कैसे होना, सिंपली क्या करूँगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका नाम दिया फर्स्ट इक्वेशन, इसका नाम दिया सेकंड इक्वेशन। मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय 2। मैंने सिंपली 2 से क्या और इसको मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को जरूरत ही क्या है यार, अगर ये 2 इसके पास ऑलरेडी है, लेकिन ये 1 है, 1 को अगर मुझे 2 बना, सिंपली अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा आपस में बैलेंस हो जाएगा। तो सिंपली कितना हो गया, ये Ni सॉलिड Ni2+ 2 इलेक्ट्रॉन। ये सब मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में हमें लिखने का जरूरत है। एग्जाम में समझ जाओ कि n बेसिकली कितना हो रहा है, यहाँ पे 2 तो समझ जाना, n का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको करूंगा, n का वैल्यू कितना के 2 मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट करूँ, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ कि ठीक है, हम रफ में एक बार साइड में कर लेना है कि हाँ यहाँ पे 2 कैसे आया। तो अब मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, कितना हो गया 4Ag+, यहाँ पे बेसिकली हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये बेसिकली हो गया कितना 2Ag। रिएक्शन को बैलेंस करना बाद में कर लेना। यहाँ से देखो इसके पास भी कितना, अब मैं नेट सेल रिएक्शन लिखना चाहूँ तो कोई जरूरत नहीं है मुझे लिखने का, बट मुझे सिंपली हम नेट सेल रिएक्शन क्यों लिखते हैं, ताकि मेरा n का वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पे n दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो सिंपली n का वैल्यू कितना गया 2। तो मैं फाइनली फॉर्मूला पुट कर दूंगा log 10 टू द पावर Kc इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल। देखो ई नॉट ऑफ सेल क्या मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, मैंने बोला ई नॉट ऑफ सेल मुझे क्वेश्चन में गिवन है 1.05 वोल्ट। मैंने बोला बिल्कुल सी फॉर्मूला पुट कर दूंगा 1.05 मल्टीप्लाई बाय n मेरे पास कितना गया 2। फैराडे कांस्टेंट कितना होता है 96500 डिवाइड बाय 2.303 आर मेरे पास क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, उसका अगेन यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अब टेम्परेचर, यार यहाँ पे सवाल ये उठ के आ गया, टेम्परेचर में रखूँ तो रखूँ क्या, टेम्परेचर रखना, तो टेम्परेचर कुछ भी नहीं गिवन तो समझ जाना 25 डिग्री सेल्सियस लेके खेल लेना 25 डिग्री। अब यहाँ पे आर का अगेन यहाँ पे वैल्यू पुट क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा मेरे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा मेरे पास फाइनली मेरे पास आ जाएगा। तो आई होप सो थोड़ा यहाँ पे देखो कैलकुलेशन है, बस यहाँ पे प्रोसेस कर लेना। इसके बाद यहाँ पे अगर लगे एग्जाम में टाइम है तो करना, अदरवाइज क्या करना छोड़ देना, हाफ मार्क्स ही कट होगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आधे मार्क्स ही क्या होगा, यहाँ तक पूरा प्रोसेस करने तो लगे कि यहाँ कैलकुलेशन हो रहा है तो करना, उसका क्या करना छोड़ देना, क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत लेंदी होता है। इसका शॉर्टकट है मेरे पास जो, लेकिन वो मैं लास्ट में बताऊँ क्योंकि अभी बताने से कोई मतलब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना। एक बार प्लीज याद करा
करना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो मैं भूल जाता हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पीसीएम दोनों तीनों को साथ मुझे नहीं पता कि कब क्या हो रहा है, इसलिए बता रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन देता हूँ, मुझे नहीं, अगले दिन मुझे नहीं पता होता कि मैं कौन सा क्वेश्चन, बस याद होता अच्छा हाँ ये क्वेश्चन दिया था, लेकिन ये नहीं पता कि एक्जैक्ट कौन सा क्वेश्चन दिया था। तो ये एक बार इन्फॉर्म कर देना लास्ट में जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट होने वाला हो कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका एक शॉर्टकट मेथड मुझे बताना, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक कर लोगे सॉल्व, अपने आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक कर लिया, काम नहीं पड़ जाएगा, इसका बस कैलकुलेशन है भाई, आर का यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, मल्टीप्लाई दिस दैट करके आंसर फाइनली मेरे पास आ जाएगा। तो ये हमने देखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से अगर मेरे पास कभी क्वेश्चन आता है तो कैसे उसको डील किया जाता है, बस यहाँ पे सारा का एक एक करके वैल्यू पुट करना होता है, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो मैं और यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए देना चाहता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, लेकिन मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले हमें डेल्टा जी नॉट भी तो निकाला था। डेल्टा जी नॉट अगर मुझे निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल होता था बेसिकली। एन यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 2, फैराडे कांस्टेंट कितना होता है 96,500, ई नॉट ऑफ सेल बेसिकली कितना गिवन है 1 पॉइंट कितना गिवन था हमें 1 पॉइंट वेयर इज 1.05। सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आंसर आएगा क्या होगा, डेल्टा जी नॉट आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते, कुछ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए दे रहा हूँ, मुझे देना था कुछ क्वेश्चन को, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड, ये पूरा क्यों लिख दिया, चलो लिख दिया तो लिख दिया, कैलकुलेट द सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। अभी तक हम क्या गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, इसी से रिलेटेड पढ़ा है। फिर हम अपना जो नेक्स्ट सेल लगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फैराडे, देखो गैल्वेनिक सेल को सॉल्व करने के लिए कौन है, नर्स इक्वेशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के, इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन है, फैराडे है, ठीक है। यही दो हमारे पास मेन होता है, बस ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस फैराडे कांस्टेंट देखना, उससे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये हमें पढ़ना है, इसका जस्ट अभी स्टार्ट कर रहा हूँ वो। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मैं एक बार लैंग्वेज दिखा रहा हूँ ताकि किस टाइप से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है वो मैं बता रहा हूँ। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन कितना भी लैंग्वेज घुमा दे कुछ नहीं करेगा, सिंपली कितना भी लैंग्वेज घुमा देगा तुम इजीली इसको डील कर सकते हो। क्वेश्चन है मेरे पास 2Cr सॉलिड प्लस 3CD2 प्लस एक्वस कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, 2Cr3 प्लस एक्वस प्लस 3D सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी ले लो, चलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड हमें क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो हमारे यहाँ पे मैं लिख दूँ स्टैंडर्ड एक, चलो जो EMF है Cr3 प्लस का, वो जब Cr में कन्वर्ट हो रहा है वो उसका मुझे गिवन है माइनस 0.74 वोल्ट एंड 0.74 वोल्ट है, ठीक है। 0.74 वोल्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, माइनस 0.74 वोल्ट। एंड इसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करना है। यहाँ पर जो क्रोमियम है सॉरी CD है, उसका मुझे यहाँ पे गिवन है E नॉट CD2 प्लस, जब CD में बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है उसका मुझे गिवन है माइनस 0.40 वोल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन इस पर देता हूँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे, राइट द नर्स इक्वेशन and find the EMF of the following, दिखाई तो दे रहा ना बिल्कुल, ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। और रिएक्शन मुझे गिवन है SN सॉलिड, वो कन्वर्ट हो रहा है SN2 प्लस में, ये बीच में लगा है सॉल्ट ब्रिज, ये हाइड्रोजन H प्लस है, H प्लस कन्वर्ट हो रहा है बेसिकली किसके अंदर, H2 के अंदर। एंड ये क्वेश्चन अगर मैंने दे दिया तो ठीक है, इस क्वेश्चन को भी लिख ही लो, क्योंकि नेक्स्ट जो हम स्टैंडर्ड पढ़ने वाले उसके अंदर ये क्वेश्चन आने वाला है। 1 ATM, इसका प्रेशर मुझे गिवन है 1 ATM। SN2 प्लस जो कन्वर्टर है उसका मुझे गिवन है 0.05 मोलर। देखते इस क्वेश्चन को कर पाते हो नहीं। एंड और मैं ऑलरेडी एक चीज़ डिस्कस कर चुका कि जो हमारा जो कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मीन्स कुछ एलिमेंट्स है जिसका हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, जिसका हमारे पास इलेक्ट्रोड नहीं बना पाते, उसके लिए बेसिकली हम कहते हैं प्लेटिनम जो होता है वो हमारा क्या कहते हैं यूज़ होता है उसके इलेक्ट्रोड बनाने के लिए। सो यहाँ पे हमने प्लेटिनम बना दिया, या तो PT ऐसे लिख दो या फिर इसके बगल में लिख दो ये प्लेटिनम। और क्वेश्चन में हमें गिवन है E नॉट SN2 प्लस से जब वो SN में कन्वर्ट हो रहा है, SN2 प्लस से जब SN में कन्वर्ट हो रहा है उसका मुझे यहाँ पे गिवन है माइनस 0.1444 वोल्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व, एक और क्वेश्चन दूं या फिर काफ़ी है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आई होप से यहाँ तक हमने पूरा नर्स इक्वेशन में पूरा कंप्लीट कर लिया कि क्या नर्स इक्वेशन होता है, कैसे EMF को सेल निकाला जाता है, कैसे अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जाए, ये पूरा हमने यहाँ पे डिटेल लिया। अब यहाँ पे होमवर्क है, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराना नोट्स में अच्छे से एक एक करके सबको प्रैक्टिस करना, जो भी हमारे पास नोट है सारे को एक एक पॉइंट टू पॉइंट वाइज हमें पता होना, जो मगअप मत करना, कुछ भी मगअप करोगे सब कुछ हुआ, ठीक है। फॉर्मूला है उसको यहाँ पे कोशिश करना कि फॉर्मूला जो है मेरे पास, अरे यार मैं फॉर्मूला बुकलेट भी नहीं दे सकता,
ठीक है, फॉर्मूला जो उतना टाइम नहीं किया कि फॉर्मूला को वहाँ पे लिखने चलोगे तो बेसिकली ठीक है, इसका कुछ सॉल्यूशन देखते हैं कि जेरोक्स वगैरह कुछ कर लेना, ठीक है, मैं भेज दूंगा उसको जेरोक्स कर लेना एनीवेज, तो ठीक है उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले बता रहा हूँ कि जो भी हमने बताया एक एक पॉइंट हमें यहाँ पे अच्छे समझ में आना चाहिए। कहीं पर भी अगर छोटा सा माइनर टू माइनर भी डाउट हो देन इन्फॉर्म करना कि हाँ यहाँ पे मुझे डाउट है, इस प्रॉब्लम को यहाँ पे डील करना, बट मगअप करने की कोशिश मत करना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और फॉर्मुला और नर्सिफिकेशन का एक एक पॉइंट टू पॉइंट वाइज हमें पता होना चाहिए अच्छे से। आई होप तो समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसका नाम है शी, अरे भैया शी का नाम है, इस फुल फॉर्म है इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पूछ सकता है एग्जाम में, राइट द डायग्राम पूछ लेगा, फिर बताओ प्रिंसिपल क्या क्या हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को तो पूछ सकता है बेसिकली। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आगे तो इसका बहुत भरपूर यूज होता है बट अभी नहीं, हायर स्टडी में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एंड इसी को दूसरा नाम भी बेसिकली है, मोस्ट तो इंपॉर्टेंट हम लोग सीबीएसई वाला ये यूज करते हैं, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एंड नी NHE स्टैंड फॉर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन, दो नाम है यार इसके, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये भी बेसिकली क्या है एक तरीके से, देखो एक यह टॉपिक हमारा क्या, एक तो मैं शी बोल सकता हूँ, स्टैंडर्ड को याद करने का ट्रिक क्या है, SHE शी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, याद रखना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को याद करने का तरीका है SHE, या फिर इसका दूसरा नाम होता है NHE स्टैंड फॉर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे भी हम बेसिक इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसका मेरे पास यहाँ पे क्या होगा ना, हम क्या क्या पढ़ने वाला है, जो हमारे एक तरीके से क्या बेसिक है सब चीज़ का, जो भी हम स्टैंडर्ड निकालते हैं, जहाँ पर भी हम किसी भी चीज़ का हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेसिकली जहाँ हम हर कहीं पर भी जो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, फिर रिडक्शन निकालते हैं, ठीक है, उसको कैसे निकाला जाता है ना, वो यहाँ पे हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि यार वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रियलिटी में कैसे आया, क्या क्या कहानी, वो सब कुछ हमें यहाँ पे देखना है। बेसिकली यहाँ पे हम जो हाइड्रोजन है ना उसके बारे में पूरा पोस्टमार्टम करने वाला है कि हाइड्रोजन का अगर मुझे इलेक्ट्रोड बनाना तो कैसे बनाया जाता है, वो सब कुछ हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि बेसिकली है क्या ये, तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सबको पता है हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है। अच्छा एक बात होता है, हाइड्रोजन गैस होता है या फिर सॉलिड होता है? हाइड्रोजन बेसिकली कहता है हाइड्रोजन गैस होता है। तो सबसे पहले तो वही इसी के कुछ देख लेते हैं इसका प्रॉपर्टीज वगैरह। तो फर्स्ट इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड। यार ये क्या लिख दिया, एक एक बता रहा हूँ। अभी तक जो भी हमने पढ़ा बेसिकली वहाँ पे क्या होता था कि जिसका भी मैं इलेक्ट्रोड लेता था, फॉर एग्जांपल अगर मैं जिंक का यहाँ पे इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ तो सॉल्यूशन के अंदर जिंक तो ZnSO4 या फिर जो भी है वो जिंक का सॉल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट होता था। अगर मैं यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ तो कॉपर का सॉल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट होता था। अब यार ये गैस है, अब बेसिकली जो गैस है, बेसिकली गैस क्या होगा, गैस का यहाँ पे कैसे मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बना सकता हूँ। यार यहाँ पे तो ठीक है ZnSO4 है, ठीक है, लिया और पानी के अंदर डिजॉल्व कर दिया और जिंक का रॉड लाया मैंने यहाँ पे डिप कर दिया वाटर के अंदर। लेकिन हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन गैस है। अब भैया गैस के जो हवा होता है, हवा का क्या तुम इलेक्ट्रोड बना सकते हो? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल है। अब उसको कैसे मैं इलेक्ट्रोड के अंदर डील करूंगा, वही सारा चीज हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले क्या है, इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो हमारा जो कंटेनर होता है उसके अंदर हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस को फिलअप करते हैं, पूरा दिखेंगे यहाँ पे, बस थोड़ा समझने की कोशिश करना। हम हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे फिलअप करते हैं एंड यहाँ पे क्या कहते हैं, जो सॉल्यूशन होता है ना इसके अंदर हम H+ आयंस के सॉल्यूशन को हम यहाँ पे डिजॉल्व कर देते हैं। यही इसलिए क्या बोला जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड। पहला पॉइंट, गैस हम किसका लेते हैं, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। एंड जो आयन है, जो आयन बेसिकली होगा, मीन्स आयन मतलब सॉल्यूशन के अंदर क्या हमें डिजॉल्व करा, तो H+ लेते हैं हम लोग, H+ लिया हमने और वाटर के अंदर लिया और हमने क्या किया, सिंपली इसको डिजॉल्व कर दिया। ये पूरा जो सॉल्यूशन हो क्या होगा, H+ मेरे पास बन जाएगा। समझना चाहिए कि जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो बेसिकली है क्या, गैस आयन का इलेक्ट्रोड होता है। गैस आयन मतलब उसके अंदर एक तो हाइड्रोजन गैस होगा एंड जो उसके अंदर आयंस किसका होगा, H+ जो होगा, H+ के आयंस क्या होगा उसके अंदर प्रेजेंट होगा। कैसे क्या होगा हम सब कुछ यहाँ पे देंगे, लेकिन पहला पॉइंट हम ये समझना, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है, गैस आयन का इलेक्ट्रोड होता है, मीन्स गैस उसके अंदर होगा। ऐसा पहली बार हम देखेंगे, अभी तक जो भी हमने इलेक्ट्रोड पढ़ा कहीं पर हमने गैस वर्ड का नाम सुना, बिल्कुल नहीं। हर जगह देखते थे कोई इलेक्ट्रोड होता था, मीन्स रॉड को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोड बोलते थे। मीन्स कुछ मतलब कि जैसे मान लो ये मेरे पास क्या इलेक्ट्रोड है, मैंने पानी के अंदर सिंपली इसको डिप कर दिया। लेकिन अब हम देखेंगे जो गैस होता है ना, गैस का हम कैसे इलेक्ट्रोड बना सकते हैं वो यहाँ पे हमें सीखना है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया यहाँ पे। हम दूसरा पॉइंट देखना है यहाँ पे, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इट इज अ रेफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज सेट बाय, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड सेट बाय IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म, IUPAC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। एक तरीके से संगठन है, मीन्स एक तरीके से एजेंसी है, जो भी केमिस्ट्री में रूल रेगुलेशन चेंज करना है, मुझे कुछ नया लाना है, वो सब कुछ कौन काम करता है, IUPAC करता है। तो देखो यहाँ पे क्या पॉइंट, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड सेट बाय IUPAC। यार ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है यार, ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब ये हो गया कि मान लो जैसे इसको अपन डेली लाइफ के एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो जैसे कोई पर्सन है, उसका मान लो हम कंपेयर करना स्टार्ट, अच्छा बोलता है अच्छा ये जो राम है वो क्या है कि श्याम से थोड़ा सा मतलब कि कम इंटेलिजेंट है। फिर मान लो कि जैसे कोई ये मान लो कोई राम श्याम, जैसे मान लो कोई घनश्याम है, वो बेसिकली
बेसिकली क्या है, राम से उससे श्याम से थोड़ा और कम, थोड़ा सा इंटेलिजेंट है। फिर हम ऐसे कंपेयर करते बोलते हैं ना, अच्छा उससे थोड़ा सा मैं कम पढ़ता हूँ, अच्छा वो टॉपर, उससे मेरा मार्क्स बहुत कम आ रहा है। मान लो कोई एग्जाम हुआ, ठीक है, एग्जाम का रिजल्ट है, मान लो 40 मार्क्स का एग्जाम था मेरा, बेसिकली क्या वो रिजल्ट है, ठीक है, क्लास को सबका यहाँ पे रिजल्ट है। अब मान लो कोई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और यहाँ पे 4 बेसिकली कोई दोस्त है। अब इनसे जाकर रिजल्ट पूछना, बोले अच्छा मेरे टॉपर से 4 मार्क्स कम है, अच्छा वो बोलेगा कि मेरे 36 मार्क्स है, ये बोलेगा मेरे 34 है, ये बोलेगा 33 है, ये बोला कि मेरे 29 मार्क्स है। तो यहाँ पे ये लोग क्या कहते हैं, कंपेयर करते हैं कि मेरे टॉपर से इतने कम मार्क्स है, अच्छा उस मेरे थर्ड पर्सन से मेरा 29, थर्ड पर्सन से मेरे इतने कम मार्क्स है। मीन्स हम क्या कंपेयर करें सब चीज़ों को। वैसे यहाँ पे क्या हुआ कि इसने बोला, इन लोगों ने IUPAC ने क्या बोला, एक तरीके से ये क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब कि कोई भी किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे इलेक्ट्रोड बनाना है तो सिंपली मैं इसे कंपेयर करूँगा कि इससे इतना ज़्यादा बड़ा होगा, इससे इतना ज़्यादा छोटा होगा। क्या ये बड़ा छोटा कुछ समझ में नहीं है। मैंने बोला देख, अगर मान ले यहाँ पे कोई बड़ा सा यहाँ पे केक है, ठीक है, केक में से अगर मैं वही अपना पुराना एग्जाम, अगर मैं छोटा सा पीस निकालूंगा तो अगर मैं छोटे से पीस को निकालूंगा, अगर मान लो अगर मुझे कंपेयर करना हुआ, ये केक का एग्जाम्पल सही नहीं हुआ। देखो मान लो मेरे पास कोई पर्सन है, ठीक है, ये कोई पर्सन है, ठीक है, जो भी यानी वैसे मान लो इसका 500 kg वेट है, बस एग्जांपल देख लो। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि इसका टोटल 500 kg वेट है, अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, जो इसका सेकंड पर्सन है वो क्या होगा कि मान लो इसका वेट कितना 50 टाइम्स कम, 50 मान लो इसका वेट है लेटर से 150, तो मैं क्या बोलूँगा, ये जो पर्सन है ये बेसिकली क्या है, पर्सन है वो, उसका वेट जो है बेसिकली इसके कंपेरिजन में कितना 3 या 4 टाइम्स क्या कम होगा कंपेरिजन में कि यार ये अच्छा ये इतना पड़ता है तो उससे मैं इतना कम घंटे में इतना आवर्स कम पड़ता हूँ। तो सिंपली जो हमारा इलेक्ट्रोड था, इलेक्ट्रोड को बेसिकली हमने क्या किया, जो ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड था, इसको हमने एक रेफरेंस बना दिया। रेफरेंस इसलिए बना दिया, अरे यार क्यों डिस्टर्बेंस करने आ गया, रेफरेंस हमने इसलिए बना दिया, मतलब क्या कि हम इससे कंपेयर करें, अच्छा तो इससे इतना बड़ा जो भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड, तो अच्छा तो इससे इतना पावरफुल है, अच्छा तो इससे इतना कम पावरफुल है। इसलिए बेसिकली क्या होगा, इसको हमने एक रेफरेंस बना दिया। रेफरेंस समझ लो ना कि कोई भी दुनिया का जितना भी इलेक्ट्रोड बनेगा वो सब क्या होगा, हाइड्रोजन से हम कंपेयर करेंगे कि अच्छा हाइड्रोजन से मेरा जो मास, हाइड्रोजन से जो मेरा वैल्यू है वो 3 टाइम्स ज़्यादा होगा, 4 टाइम्स ज़्यादा होगा, 5 टाइम्स ज़्यादा होगा, मान लो इससे कम होगा, जो हाइड्रोजन से मेरा वैल्यू 2 टाइम्स कम है, 3 टाइम्स कम है, 1 टाइम्स कम है, 0.2 टाइम्स कम है। इसलिए हमने क्या बोला, इसको ना हमने एक तरीके से रेफरेंस बना दिया। रेफरेंस बना के क्या किया, कंपेरिजन करना स्टार्ट कर दिया। जो भी हम इलेक्ट्रोड्स बनाते थे बेसिकली, उसको क्या किया हमने इससे कंपेरिजन करना स्टार्ट कर दिया कि बोला अच्छा तो इससे इतना टाइम्स अच्छा ग्रेटर है, अच्छा तो इससे इतना टाइम्स कम है। तो दूसरा पॉइंट जो हमारा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के बारे में, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेना, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर एग्जाम में आता है लिखने, राइट डाउन द इंपॉर्टेंट, राइट डाउन द पॉइंट्स ऑन स्टैंडर्ड SHE। तो मैं एक सेकेंड कि राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ शी में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। अब देखो यार यहाँ पे तो रेफरेंस तो समझ में आ गया, लेकिन ये रेफरेंस क्यों है, इसमें कुछ स्पेशलिटी होगा, कुछ खास बात होगा, तभी तो इसको रेफरेंस बोला जाता है यार, समझ नहीं। जो भैया टॉपर रहता है उसमें कुछ क्वालिटीज अच्छा रहता है, तभी तो हम कंपेयर करते हैं ना। अच्छा मान लो सचिन है, सचिन से हम क्यों सबको कंपेयर करते हैं, क्योंकि सचिन, मान लो क्रिकेट की दुनिया में अगर चले जाए तो हम बेसिकली कंपेयर करते हैं किसे, सचिन से। विराट कोहली को बोलते हैं कि अच्छा विराट कोहली के अंदर ना सचिन के जैसा कुछ मतलब कि टैलेंट है, वो भी मतलब कि सचिन का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। हमने क्या किया, विराट कोहली को कंपेरिजन कर दिया किसी सचिन तेंदुलकर से। तो यार सचिन तेंदुलकर में ऐसा कुछ तो स्पेशलिटी है, तभी तो हम कंपेयर है। क्यों सचिन तेंदुलकर से कंपेयर है, बिकॉज सचिन तेंदुलकर ने रिकॉर्ड बना रखा है 100 शतक का, मीन 100 सेंचुरी मार रखा है। आज जैसे मान लो धोनी है, धोनी रिटायरमेंट लेगा, अब जो ऋषभ पंत या फिर मान लो संजू सैमसन या फिर जो क्रिकेटर्स है उसको हम कंपेरिजन करना स्टार्ट करते हैं, अच्छा तो धोनी के जैसा कोई नहीं है, उससे जैसा कोई विकेट कीपिंग नहीं कर सकता, बट फिर भी हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन करते हैं ना कि जो ऋषभ पंत है वो क्या है धोनी के जैसा, मतलब उसके अंदर कुछ है ऐसा, मतलब कि फिनिशिंग स्टाइल है। जैसे हार्दिक पांड्या का हम क्या बोलते हैं कि धोनी जैसा एकदम फिनिशिंग करता है, बट हम क्यों कर रहे हैं धोनी के साथ, क्या कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि धोनी के अंदर कुछ स्पेशलिटी है या फिर सचिन के अंदर कुछ स्पेशलिटी है, तभी तो हम उसे कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ। तो वैसे यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, इलेक्ट्रोड था, इसको रेफरेंस क्यों माने भैया, हम तेरे को क्यों रेफरेंस माने, मेरा मन मैं क्यों मानूँ तुझे। तो इसने बोला कि मेरे अंदर कुछ स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है, मेरे अंदर कुछ ऐसा स्पेशलिटी है जिससे क्या होगा, तुम्हें कंपेरिजन तो मेरे साथ करना ही पड़ेगा। क्या स्पेशलिटी है, तो इसने बोला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ने बोला मैं, तुम लोग तो इसने बोला कि मैं कैथोड और एनोड दोनों की तरह बिहेव कर सकता हूं। मतलब यार ये तो यार अपना रंग बदलने पे आ गया, मतलब बिल्कुल सही। ये कभी अगर जहां पर जरूरत होगा वहां पे कैथोड बन सकता है, जहां पर जरूरत होगा वहां पे एनोड की तरह काम करना स्टार्ट कर सकता है। मतलब ये दोनों तरीके से यहाँ पे शो ऑफ कर सकता है। मान लो कोई रिएक्शन में कैथोड का जरूरत हो तो कैथोड की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, कहीं रिएक्शन में एनोड की जरूरत हो तो बेसिकली क्या होगा, एनोड की तरह काम कर। मतलब यार इसके अंदर डुअल नेचर मींस कभी कुछ भी बन सकता है। मैंने बिल्कुल जैसा रिक्वायरमेंट वैसा ही कहता है, अपना नेचर यहाँ पे शो करता है। इसलिए बेसिकली क्या था, हम इसे क्या था, रेफरेंस मानते हैं, किसका रेफरेंस मानते हैं, इलेक्ट्रोड्स का। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वही मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, it act as both anode and कैथोड हाफ सेल बोल दिया हम। यहाँ पे आधा यहाँ पे रिएक्शन होता है, आधा यहाँ पे रिएक्शन, इसलिए क्या बोलते हैं, हाफ सेल बोलते हैं। इट एक्ट एज बोथ एनोड एंड कैथोड हाफ सेल। मतलब कि यार ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। मीन इसका डुअल नेचर है, मीन जहाँ उसे एनोड बनना होगा वहाँ पे एनोड बन जाएगा, जहाँ उसे कैथोड बनना होगा वहाँ पे क्या कहते हैं, कैथोड बन जाएगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये। अब ये रेफरेंस माना, रेफरेंस इसलिए माना क्योंकि क्यों माना है भैया, इसके अंदर कुछ स्पेशलिटी था। तो स्पेशलिटी इसके अंदर यही था कि ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। जहाँ पे उसे कैथोड बनना होगा तो कैथोड बन सकता है, जहाँ पे इसे एनोड बनना होगा वहाँ पे क्या होगा, एनोड बन सकता है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जो बेसिकली हमारा पॉइंट है
पॉइंट है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट हमारा क्या हुआ कि आईयूपीएसी ने जो हमारा इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री उसने क्या किया, इसको एक प्रॉपर्टी दिया। क्या दिया देखना ध्यान से। फोर्थ जो हमारा प्रॉपर्टी बेसिकली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसने बोला कि इट्स एसआरपी यहाँ पे एसआरपी क्या होता है मैं नहीं बताने वाला। इट्स एसआरपी एज वेल एज, दिखाई दे रहा ना, इट्स एसआरपी एज वेल एज एसओपी इज एज्यूम टू बी जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे ये जो इसका एसआरपी एंड एसओपी होता है ना, उसको आईयूपीएसी ने बोला क्या है उसका जीरो का। यार बोलना क्या, मैं ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका। कुछ टाइम पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा था, मैंने बताया था जो हाइड्रोजन होता है उसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। यार याद नहीं आ रहा। मैंने बोला देखो आईयूपीएसी ने बेसिकली क्या बोला कि एसआरपी मीन्स इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड एसओपी मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड एसओपी जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, हमने जीरो मान लिया यहाँ पे। हमने नहीं, आईयूपीएसी ने बोला कि यार इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, मतलब स्टैंडर्ड मतलब अगर मान लो हाइड्रोजन गैस 1 मोलर पे प्रेजेंट हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, अगर उसी को सेल्सियस में करूंगा तो 25 डिग्री सेल्सियस, एंड अगर इस पर गैस पे जो प्रेशर है वो 1 atm हो, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा, इन दैट केस इसका जो एसआरपी होगा एंड जो इसका एसओपी का जो वैल्यू होगा वो बेसिकली क्या होगा, मेरे पास जीरो होगा। अच्छा मतलब कि ये बोलना क्या चाह रहा है मैं यहाँ पे, ये बोलना चाह रहा हूँ जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन का एसआरपी और एसओपी जो वैल्यू होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं बेसिकली जीरो मान के चलते हैं। क्यों मान के नहीं चलती, असलियत में इसका जीरो होता है। देखो हमने इसलिए इसको रेफरेंस कर दिया जीरो से कोई कितना बड़ा होगा कोई कितना छोटा होगा, इसलिए हमने क्या इसको रेफरेंस माना। क्यों, क्योंकि जीरो से हम किसी को भी कंपेरिजन आसानी से कर सकते हैं। अच्छा जीरो से 4 टाइम्स ग्रेटर, अच्छा जीरो से 2 टाइम्स ग्रेटर, इसलिए हमने बेसिकली क्या इसको रेफरेंस, दूसरा रेफरेंस मानने का दूसरा ये भी मेरे पास रीजन है क्योंकि इसका एसओपी एंड जो एसआरपी जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास जीरो होता है। फोर्थ पॉइंट था या फिर जो भी पॉइंट है या फोर्थ ही पॉइंट होगा बेसिकली, या फिर थर्ड पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट था आयुष हो। तो इसका जो एसआरपी एंड एसओपी का जो वैल्यू होता है बेसिकली क्या होता है, वो जीरो होता है। मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे, जो एसआरपी में अगर मुझको रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे करूंगा, टोटल ई नॉट। अब हमें पता है रिडक्शन मतलब चार्ज का घटना, तो ये H प्लस से बेसिकली क्या होगा H2 में कन्वर्ट हो रहा होगा और इसको अरे यार सॉरी ई नॉट एच प्लस से बेसिकली क्या होगा, इसका चार्ज घट रहा होगा। एच प्लस से अगर चार्ज घट रहा होगा कितना होगा, हाफ होगा। तो वही मेरे पास क्या होगा, ये बेसिकली किसको शो कर रहा होगा, ये हमारा एसआरपी शो कर रहा है। वहीं अगर मैं एसओपी की बात करूं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, उसके अंदर क्या चार्ज बढ़ रहा होगा, तो सिंपली उसको अगर रिप्रेजेंट करना तो कैसे होगा, ई नॉट 1/2 जो चार्ज है 1/2 हाफ जो चार्ज है उससे भी, अरे यार ये ऊपर चार्ज नहीं है, 1/2 से 4 से बेसिकली क्या हो रहा है 1 में कन्वर्ट हो रहा है, मींस H प्लस में बेसिकली कन्वर्टर, उसका भी वैल्यू क्या होगा मेरे पास जीरो होगा। मतलब एसआरपी में देखो क्या, एसआरपी में तो चार्ज घट रहा है एंड एसओपी में देखो चार्ज मेरे पास बेसिकली क्या बढ़ रहा है, ये कटा हुआ है। उस एसआरपी हो या फिर एसओपी हो, जो हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन एलिमेंट होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। मतलब यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली क्या होता है, जीरो होता है। कब जब स्टैंडर्ड हो, नॉर्मल कंडीशन में जीरो नहीं होता है भैया। नॉर्मल कंडीशन में कभी जीरो, अगर मान लो 2 मोलर है एंड प्रेशर मान लो 2 या फिर 3 atm कुछ भी ऐसे कंसंट्रेशन की, या फिर कंसंट्रेशन मुझे 0.01 मोलर, तो क्या इस कंडीशन में भी जीरो का, मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं। जब हाइड्रोजन जब स्टैंडर्ड कंडीशन पे प्रेजेंट होगा, इन दैट केस उसका एसओपी एंड एसआरपी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मेरे पास जीरो होगा। आई होप सो ये समझ में आ गया पॉइंट। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि हर एक कंडीशन में एसओपी एंड एसआरपी का वैल्यू जीरो नहीं होगा ना। अब जब मान लो देखो स्टैंडर्ड होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, हमने अभी भी जस्ट कुछ टाइम पढ़ के आए कि क्या सारे हर एक पॉइंट पे मुझे स्टैंडर्ड वैल्यू मिलता है, बिल्कुल नहीं। कुछ पॉइंट पे हमें क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू मिलता है। कौन कौन से पॉइंट होता है, एक तो टेम्परेचर 25 डिग्री या फिर 298 केल्विन होना चाहिए, देन सेकंड हमारा 1 atm प्रेशर होना चाहिए, एंड थर्ड बेसिकली क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए सबका, वो 1 मोल होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इन दैट केस क्या होगा, मेरे पास एसआरपी एंड एसओपी का जो हाइड्रोजन का वैल्यू क्या होगा, जीरो। अगर ये कंडीशन प्रेजेंट नहीं होगा, मान लो कंसंट्रेशन मुझे 0.1 मोल है एंड टेम्परेचर 30 डिग्री या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, तो क्या उस टाइम भी मेरे पास क्या हो गया, क्या उस टाइम भी हाइड्रोजन का एसआरपी एंड एसओपी का वैल्यू जीरो का, मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं। अगर जीरो होना है तो उसे क्या होगा, हाइड्रोजन को ये तीनों कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, इन दैट केस का एसआरपी एंड एसओपी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ये रिएक्शन कैसे लिखते हैं, आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। चार्ज घट रहा है, रिडक्शन, चार्ज बढ़ रहा है, बेसिकली क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे फोर्थ पॉइंट देख लिया कि हाइड्रोजन जो सी है, मैं पूरा ना बोलकर मैं सी बोलूंगा, समझ लेना सी का मतलब क्या है। तो हमने सी के बारे में पूरा यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने दिखा कि क्या क्या पॉइंट होता है, इसे रेफरेंस क्यों माना जाता है। फिर बेसिकली ये हमारे पास क्यों माना, बिकॉज ये दोनों की तरह बिहेव करता है, एनोड एंड कैथोड दोनों की तरह डुअल नेचर होता है। इसके बाद जहां जरूरत होगा एनोड का वहाँ एनोड की तरह बिहेव करेगा, जहां जरूरत होगा कैथोड का वहाँ कैथोड की तरह बिहेव करेगा। एंड इसका एसआरपी एंड एसओपी का जो वैल्यू होता है वो बेसिकली क्या होता है, मेरे पास जीरो होता है। हर एक जगह जीरो नहीं होता है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होता है, जीरो। अगर स्टैंडर्ड ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा, इन दैट केस का एसआरपी एंड एसओपी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। कैसे एसआरपी को शो करता है, एसओपी कैसे शो करता है, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट बता दिया। कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कैसे इसको बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन मतलब कि वही ट्यूब वगैरह ला के देखेंगे कैसे जो हाइड्रोजन है उसको कैसे हम इलेक्ट्रोड को बनाया जाता है, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ
देखो एग्जाम में आ गया ना, राइट डाउन द, अगर मान लो 3 या फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आ गया, वैसे तो देता नहीं, फिर भी अगर मान लो आ गया राइट डाउन द फंक्शन एंड राइट द फंक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सी, तो सिंपली 1 से लेकर जो पॉइंट बता रहा वो और ये डायग्राम वगैरह बना दोगे, फुल में से फुल मार्क्स बेसिकली मिलेगा। वैसे यहाँ पे 4 पॉइंट तक भी लिख के आ जाओगे तो भी पॉइंट मार्क्स मिल जाएगा, बट कंस्ट्रक्शन हमारे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, डायग्राम बना दोगे तो लगेगा कि हाँ वो पढ़ के है। तो कंस्ट्रक्शन देखना यहाँ पे कैसे है, कंस्ट्रक्शन ऑफ शी, ठीक है, कंस्ट्रक्ट वही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन क्या है। सबसे पहले वही हम अपना लेंगे ग्लास, हमने ग्लास लिया टोडक, ये बेसिकली हमारा ग्लास, इसके अंदर बेसिकली क्या किया हमने, एक उल्टा ट्यूब, मेरा डायग्राम थोड़ा सा कुछ देखना ध्यान से बस, ये हमारे पास कुछ इस टाइप का शेप का एक ट्यूब होता है, अरे यार ये कुछ इस टाइप का हमने ट्यूब लिया बेसिकली, ये हमारा क्या हो गया, ट्यूब हो गया। एंड क्या किया, और जो HCl होता है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सिंपली लिया मैंने उसको और इसके अंदर हमने डिजोल्व कर दिया टोडक 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 टोडक, ये हमारा बेसिकली HCl का सॉल्यूशन है। कुछ भी ले सकते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसका कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हो, H2SO4 भी ले सकता था मैं, कोई भी ले सकता था, बट मैंने प्रीफर किया HCl लेना। यहाँ पे HCl का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया, एंड कितना लिया बेसिकली 1 मोलर, ठीक है। मैंने HCl का सॉल्यूशन यहाँ पे पूरा मिक्स कर दिया। बेसिकली जो ट्यूब होता है ना ये, इसको हम बेसिकली, इसका नाम है, स्पेशल नाम, इसको हम बोलते हैं ब्लैक जैकेट, सॉरी ग्लास जैकेट, क्या यार मैं, ग्लास जैकेट, अरे वो पहनने वाला जैकेट नहीं है, इसका ना बस नाम है ग्लास जैकेट। अब देखो हमने किया कि यहाँ पे HCl का सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे पूरा डिजोल्व कर दिया, हमें ग्लास ट्यूब लेके आए, सॉरी ग्लास जैकेट लेके आए, और उसके अंदर हमने फिलअप कर दिया, ग्लास जैकेट बस इसका नाम है। अब हमने किया क्या यहाँ पे, यहाँ से हम यहाँ से इसके अंदर जो हमारा होल था बेसिकली, यहाँ से बेसिकली हमने क्या, प्योर हाइड्रोजन गैस को फिलअप करना स्टार्ट कर दिया, प्योर हाइड्रोजन गैस हमने फिलअप किया, और प्रेशर कितना रखा हमने 180 है, मतलब कि हम जैसे हम हवा भरते हैं साइकिल में, देखो ना वहाँ पे हम पाइप लगाते हैं तो हवा भरना स्टार्ट हो जाता है, वैसे बेसिकली क्या किया हमने यहाँ पे कुछ, मान लो जैसे भी इन लोगों ने हाइड्रोजन गैस, यहाँ से क्या किया इन लोगों ने हाइड्रोजन गैस करना, यहाँ से पास करना स्टार्ट किया, यहाँ पे मीन्स प्योर एकदम प्योर हाइड्रोजन गैस होता है ना, वो क्या किया यहाँ से बेसिकली पास कराना स्टार्ट किया इस होल से, यहाँ पे इसका मतलब निकलना प्योर हाइड्रोजन गैस, और प्रेशर कितना रखा 180, मीन्स 180 प्रेशर पे क्या किया, हाइड्रोजन गैस को लिया और यहाँ से पास करना इन लोगों ने स्टार्ट किया। तो जहाँ पे ये हो रहा था उसका टेम्परेचर अगर कुछ भी ना किया तो समझ जाना, रूम टेम्परेचर मीन 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस देखो, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ कि हमने हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे पास करना स्टार्ट किया। अब मुझे यार यहाँ पे बेसिकली गैस है, गैस का तो यार इलेक्ट्रोड बनेगा नहीं, अब इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाए। देखो हुआ कि हमने कंटेनर लिया, उसके अंदर HCl का मैंने एक सॉल्यूशन रखा, अरे दिखाई दे रहा ना क्या हो गया कैमरा को, हाँ सॉल्यूशन मैंने HCl का लिया और मैंने इसके अंदर डिजोल्व कर दिया। उसके बाद बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, अब क्वेश्चन ये यहाँ पे ये राइज हुआ कि हाइड्रोजन गैस भी तूने यहाँ पे पास कर दिया, लेकिन यार तू इलेक्ट्रोड बनाएगा तो बनाए कैसे। अब कभी सुने आजकल कि गैस का इलेक्ट्रोड बन रहा है, बिल्कुल नहीं। जैसे बैलून होता है, बैलून का हवा, जैसे बैलून का हवा निकले उसमें तो पूरा गैस निकल जाता है, लेकिन क्या कभी उसका इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अब यार गैस का इलेक्ट्रोड बनाए तो बनाए कैसे, तो यहाँ पे बेसिकली प्लेटिनियम जो होता है ना वो हमारे पास काम आता है। कभी कोई भी एलिमेंट जिसका गैस, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो गैस है ना, गैस जितने गैसियस जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबका अगर मुझे कभी भी इलेक्ट्रोड बनना हो तो सिंपली हम किसका यूज़ करते हैं, प्लेटिनम का। हमने क्या किया, प्लेटिनम का एक वायर लेके आया और मैंने इसके अंदर फिल कर दिया। यहाँ पे बेसिकली ये वायर में लेके आया प्लेटिनम का, ये वायर है, ठीक है, ये प्लेटिनम का वायर लेके आया मैं यहाँ पे, और यहाँ पे बेसिकली फिलअप कर दिया। एंड यहाँ पे उसके साथ मैंने यहाँ पे एक लगा दिया, ये एक एलिमेंट टाइप का लगा दिया, बेसिकली इसका नाम है प्लेटिनम ब्लैक फॉइल, इसका नाम है प्लेटिनम ब्लैक फॉइल। क्या काम होता है सब कुछ बता रहा हूँ। प्लेटिनम को सिंबल होता है PT। यहाँ पे हमने क्या किया, एक प्लेटिनम ब्लैक फॉइल, एक फॉइल टाइप का लिया और यहाँ पे लगा दिया बेसिकली। एंड ये बेसिकली हमारा क्या था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये बेसिकली था हमारा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और वो भी कैसा था, इनर्ट। यहाँ पे साइड में लिख लेना इनर्ट, और ये क्या है, हमारा वायर है। देखो बेसिकली क्या डायग्राम समझा रहा हूँ, देखो हमने क्या किया, एक वायर लेके आया प्लेटिनम को, जो कि क्या एकदम इनर्ट हो। इनर्ट का मतलब क्या होता है, कभी भी किसी के नाम के अगर इनर्ट लग जाए तो समझ जाना वो बेसिकली इनर्ट का मतलब क्या होता है। हमने देखा था इनर्ट इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्ट ब्रिज के अंदर, इनर्ट का मतलब ये होता है कि वो किसी भी चीज़ के, वो जो ये वायर है ना प्लेटिनम वायर, वो किसी भी के साथ भी सब यहाँ पे सोल्यूशन में जाकर रिएक्ट नहीं करेगा। या रिएक्ट नहीं करेगा मतलब जैसे मैंने यहाँ पे मान लो ये प्लेटिनम का वायर है और लिया मैंने वाटर के अंदर डिप कर दिया, HCl सोल्यूशन डिप कर दिया, तो ये जो प्लेटिनम का जो वायर है ना बेसिकली ये क्या करेगा, जितने भी यहाँ पे सोल्यूशन प्रेजेंट है उनके साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम इसे इनर्ट बोलते हैं। इनर्ट अगर किसी भी नाम के आगे लगाना समझ जाना क्या होगा, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मैं रखूंगा या फिर कहीं पर भी प्रेजेंट होगा ना, वो किसी भी के साथ भी रिएक्ट नहीं होगा, चुपचाप क्या होगा, जहां पर रखा गया वो वहां पे प्रेजेंट होगा, चुपचाप क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इसलिए हमने क्या कि इनर्ट यहाँ पे लिया, तो हमने क्या कि प्लेटिनम का एक वायर लिया जो सिंपली इसके अंदर हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया। यहाँ पे क्या होगा कि जो वायर है ना वो क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो, कैसे को हम देखते हैं। एंड उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे प्लेटिनम ब्लैक फॉइल यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। हुआ क्या, देखो जैसे अब यहाँ पे देखना एक्सपेरिमेंट ध्यान से होना, यहाँ हमारा पूरा सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देखो, जैसे मैंने यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास करना स्टार्ट हुआ, क्या वो यहाँ पे H+ सोल्यूशन है। अब हाइड्रोजन गैस और ये
H प्लस यहाँ पे जो HCl सॉल्यूशन है, ये दोनों आपस में मिले, जैसे मिले यहाँ पे जो बुलबुले टाइप के होता है ना, वो यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ। अरे यार, जैसे पानी लेना, पानी के अंदर ना अब जो पाइप लगा हुआ, जो स्ट्रॉ होता है ना पीने वाला, उसको एकदम फूक मारना नीचे पानी की, देखना बुलबुले होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही सेम यहाँ पे बुलबुले एकदम गोले टाइप के यहाँ पे स्टार्ट हो, जैसे सर्फ होता है, सर्फ के अंदर एकदम हाथ जोर से फ्लो करना, देखना वहाँ पे पूरा यहाँ पे फोम टाइप का बन जाता है। तो वैसे यहाँ पे हुआ कि जैसे हाइड्रोजन गैस को मैंने फिलअप किया, यहाँ पे क्या हो गया कि मेरे पास बुलबुले टाइप के यहाँ पे राइज होना स्टार्ट हुआ, यहाँ से बुलबुला निकलना स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे जो प्लेटिनम जो हमने ब्लैक फॉइल लगा, यहाँ पे जाके कुछ चिपक गया, एंड फाइनली क्या होगा, जो प्लेटिनम जो मेरे पास था वहाँ पे जाके गैस का क्या होगा, इलेक्ट्रोड बन गया। कैसे बना, देखो ध्यान से। हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जैसे यहाँ पे पास हुआ, जैसे ही HCl सॉल्यूशन के साथ मिला, मींस यहाँ पे H प्लस आयंस होगा, भैया HCl प्रेजेंट, HCl सॉल्यूशन मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस तो प्रेजेंट होगा। अब हाइड्रोजन आयन और ये जो हाइड्रोजन गैस जब आपस में मिले, तो यहाँ पे बुलबुला जो होता है ना, वो यहाँ पे एक तरीके से स्टार्ट हो गया यहाँ पे डेवलप होना। तो जैसे जैसे धीरे धीरे क्या होगा, स्टार्ट हो गया, यहाँ पे कुछ यहाँ पे जाके चिपक गया, कुछ इसके ऊपर चिपक गया, ऐसे कुछ यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गया, कुछ जो थे बेसिकली वो जो प्लेटिनम थे यहाँ पे वायर के पास जैसे आगे चिपक गए। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पे प्लेटिनम पे के पास क्या हो गया, जो हाइड्रोजन गैस उसका इलेक्ट्रोड बन गया, एंड कुछ जो बुलबुले हुआ बाहर जाके निकल गया, और कुछ जो बुलबुले थे वो बेसिकली क्या होगा, जो हमारे पास प्लेटिनम ब्लैक फॉइल है उसके पास जाके चिपक गया। इसी तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड बनाते हैं। अरे यार, मैंने इतना कुछ बोल दिया, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, अरे भैंस की आंख। तो देखो मैं यहाँ पे ये बता रहा था, जो प्लेटिनम है, हमने यहाँ पे प्लेटिनम कैसे मेरे पास जो बबल्स जो बुलबुले को बबल्स बोल रहा हूँ, कैसे मेरे पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बना वो समझ रहा। देखो हुआ क्या, जब मैंने हाइड्रोजन गैस यहाँ से फिलअप किया, ठीक है, यहाँ से पास कराना स्टार्ट किया, ये HCl सॉल्यूशन था उसके अंदर गया, और क्या हुआ बेसिकली, वो आपस में जब मिले हाइड्रोजन गैस और जो हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे जो H प्लस प्रेजेंट है, वो दोनों आपस में मिले, और जैसे मिले तो यहाँ पे बबल्स अराइज हुआ। तो बबल्स जैसे ही अराइज हुआ, कुछ तो बाहर निकल गए, कुछ इसके पास जाके प्रेजेंट हो गया प्लेटिनम ब्लैक फॉइल के पास, कुछ बबल्स से जो बेसिकली स्लोली जो प्लेटिनम वायर था यहाँ पे जाके चिपक गया, ठीक है। अब स्लोली कुछ टाइम बाद हमने देखा जो प्लेटिनम था ना, वो एक तरीके से उसको पूरे चारों तरफ क्या गया, हाइड्रोजन के बबल्स से जो घेर रखा था, मींस चारों तरफ से उसको कवर अप कर लिया, जिससे क्या हुआ, जो प्लेटिनम का जो वायर था वो बेसिकली क्या होगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के अंदर फॉर्म हो गया। इसी तरीके से बेसिकली क्या होता है, इसी तरीके से इसी प्रोसेस के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड हमारा क्या होता है, फॉर्म होता है। ये सब एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे मन में ये अराइज हुआ कि यार, जो प्लेटिनम वायर हमने क्यों यूज किया, मान ली कोई और वायर यूज करता, तो प्लेटिनम हमने इसलिए यूज किया क्योंकि प्लेटिनम के पास एक प्रॉपर्टी होता है उसके पास अपने पास, कि जितने भी गैस एलिमेंट्स होते हैं, जो हाइड्रोजन गैस होता है ना, उसको आप अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता है। इसलिए हमने क्या किया, प्लेटिनम का वायर यहाँ पे यूज किया गया। तो जितने भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसका नहीं बन पाता है, वहाँ पे प्लेटिनम को इसलिए हम यूज करता है ताकि वो क्या करता है, उसके जो गैस होता है ना, उसको अपनी तरफ क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रोड क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड सी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को कैसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे हम बनाते हैं। हमने सिंपली क्या किया, HCl का सॉल्यूशन लिया, इसके अंदर हमने ये ब्लैक ग्लास जैकेट हमने यहाँ पे फिलअप किया, यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास किया, फिर हमने एक प्लेटिनम का वायर यहाँ पे फिलअप किया, और यहाँ पे हमने प्लेटिनम ब्लैक फॉइल लगाया। जैसे ही हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे H प्लस आयन आपस में मिले, बबल्स अराइज हुआ, बबल्स कुछ यहाँ पे जाके चिपक गए, कुछ प्लेटिनम वायर के पास आगे चिपक गए। स्लोली क्या हुआ, यहाँ पे कुछ टाइम बाद हमने देखा जो प्लेटिनम वायर था वो हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम तो इसी तरीके से बेसिकली क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फॉर्म होता है। एंड यहाँ पे हमने प्लेटिनम में क्यों यूज किया, बिकॉज प्लेटिनम के पास प्रॉपर्टी होता है कि वो हाइड्रोजन गैस को अपनी तरफ क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे प्लेटिनम ब्लैक फॉइल क्यों लगा थी, इसलिए लगा ताकि जितने भी हाइड्रोजन के जो बबल्स है उसको क्या करेगा, अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यूज ऑफ प्लेटिनम, शॉर्ट फॉर्म में PT, प्लेटिनम का सिंबल क्या होता है, PT, ब्लैक फॉइल इज टू absorb hydrogen bubbles हाइड्रोजन के जो बेसिकली बबल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, प्लेटिनम ब्लैक फॉइल किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे हमें यहाँ पे बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बता दिया। अब बेसिकली देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड जो फॉर्म हो गया प्लेटिनम का जो था, वो बेसिकली क्या हो गया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही कन्वर्ट होता है, इसके बाद क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। हमने अभी देखा, जो CM स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के जितने भी इलेक्ट्रोड होते हैं, वो क्या कहते हैं, एनोड भी बन सकता है, कैथोड, जहाँ पे वो डुअल नेचर होता है। इसके बाद जैसे एनोड, जहाँ मर्जी एनोड बन सकता है, जहाँ मर्जी कैथोड, दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी शो कर सकता है। वही हमें देखना है कि कब कैसे, अगर मान लो कहीं पर एनोड बनाओ तो कैसे शो करेगा, अगर मान लो कहीं पे कैथोड बनाओ तो कैसे शो करेगा, वो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन वगैरह। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन पूरा देख लिया, सीखा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कैसे कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पे एक पॉइंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन गैस है, जब वो H प्लस आयन से मिलता है तो कैसे रिएक्शन करेगा, देखना ध्यान से। H2 जो हमारा बेसिकली जो H2 है, ठीक है, वो जब हमारे पास हाइड्रोजन गैस से जब मिलता है, बेसिकली जो H2 बेसिकली जो हमारा गैस है वो कैसे H प्लस के साथ मिलता है, वो हमारे पास ये ऐसे इसको शो किया जाता है 2H प्लस आयन, या फिर तुम यहाँ पे हाफ भी लिख सकते हो, अपने ऊपर नंबर चॉइस होता है। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर ये H प्लस आयन प्रेजेंट, एंड जो H2 है बेसिकली वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो हमारा प्लेटिनम ब्लैक फॉइल है ना, उसके पास क्या होगा, प्लेटिनम ब्लैक फॉइल, उसके पास जाके क्या होगा, प्रेजेंट होगा,
ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, एक तरीके से रिएक्शन होता है कि जो हाइड्रोजन H2 है, जो हमारा H2 है और जो H प्लस में जो आपस में ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट, रिवर्सिबल, मतलब कि H2 से H प्लस भी बन सकता है और H प्लस से H2 भी बन सकता है। ठीक है, अगर मान लो किसी रिएक्शन के आगे ऐसे लगाओ, इसका मतलब समझ जाना वो रिएक्शन यहाँ भी कन्वर्ट हो सकता है और ये वापस इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। मान लो A से B के बीच में ऐसा कुछ सिंबल लगा, तो समझ जाना B से मैं A भी बना सकता हूँ एंड A से वापस में क्या कहता हूँ B बना सकता हूँ। तो वही हमने यहाँ पे देखा, हाइड्रोजन गैस से मैं H प्लस भी बना सकता हूँ और H प्लस से बेसिकली क्या होगा, मैं हाइड्रोजन गैस भी बना सकता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा H2 है, जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वो कैसे एनोड और जो कैथोड दोनों शो करता है, वो क्या किस टाइप से शो करता है, वो हमें यहाँ पे दिखना है। तो हमें एक बात बताएं, जहाँ पे एनोड हो रहा होता है, एनोड पे बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, याद करो। लेफ्ट में बेसिकली क्या होता है, एनोड, और वो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे बेसिकली क्या होता है, रिडक्शन होता है। वही हम सारा कुछ यहाँ पे देखना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है, जब वो एनोड की तरह बिहेव करा होगा, इन दैट केस जो मेरे पास सेल होगा किस टाइप से हो रहा होगा, वो हमें रिएक्शन देखना है। तो स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट, व्हेन स्टैंडर्ड, शॉर्ट फॉर्म लिख दो SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्ट एज एनोड हाफ सेल, मीन्स आधा यहाँ हो रहा होगा, आधा यहाँ पे, आधा देखो कंप्लीट सेल का वो दोनों को मिला के कंप्लीट सेल हो रहा था ना, इसको मैं हाफ सेल भी बोल सकता हूँ। तो व्हेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड हाफ सेल, देन हमारे पास देन रिएक्शन इज, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा रिएक्शन इज। और हमें एक बात बताए, जहां पर भी हाफ सेल हो रहा है, एनोड हो रहा था, एनोड पे बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे बेसिकली क्या हो रहा था हमारा, ऑक्सीडेशन हो रहा था। याद करो, लेफ्ट लोन, LOAN, लोन फर्स्ट टाइम, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसा होता है नेचर में, एनोड होता है, और नेचर में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वो कैसे मेरे पास जब एनोड पे बेसिकली किस टाइप से रिएक्शन शो करेगा, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो देखो, अब मुझे H2 है, अब ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को वो बेसिकली लूज कर रहा होगा। तो H2 से बेसिकली क्या करेगा, 2H प्लस में कन्वर्ट हो रहा होगा। यहाँ पे 2H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो सिंपली क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा, बिल्कुल सही। वहीं अगर मैं इसको रिप्रेजेंटेशन करूँ उसके अपना सेल रिएक्शन के फॉर्म में, तो कैसे करूँगा, रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं यार, यहाँ पे थ्योरी है, बस थ्योरी पढ़ लो, बस अपना स्टैंडर्ड SHE अपना कंप्लीट हो गया। फिर एक दो यहाँ पे EMF का क्वेश्चन आता है, वो कर लो, अपना काम निपट गया है। NCERT के एक दो यहाँ पे क्वेश्चन हमें गिवन है, वो हमें करना है, बस अपना क्या होगा, सी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, फिर फैराडेस लॉ, उसी में अपना जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होता है उसके बारे में पूरा डिटेल में देखना है। पूरा अपना चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मीन्स आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि चैप्टर के हम मतलब कि नजदीक स्लोली नजदीक आ रहे हैं। बहुत लेंदी चैप्टर होता है, सीरियसली बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल अगर चलता है स्कूल वगैरह में, तो लगभग मतलब कहीं पर भी चलता है ना हमारा जो कॉलेज या फिर ट्यूशन वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह में, तो लगभग 25 to 20 डेज तो चलते हैं इलेक्ट्रो के। बहुत लेंदी चैप्टर है ये। तो ऑर्गेनिक को हटा दो, ऑर्गेनिक तो ठीक है, बहुत लेंदी है ये। अपना नॉर्मल अब केमिस्ट्री में अपना P ब्लॉक और एक ही है, बहुत लेंदी चैप्टर, इसके लिए तो वेटेज भी जाता है। एनीवे, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा इसको, अगर मैं सेल रिएक्शन में देखूंगा तो देखना ध्यान से, PT, ये PT क्या है सब कुछ बता रहा हूँ। PT टोडो, यहाँ पे लगा मैंने H2, देन इसके बाद मैंने लगा ये फेस चेंज का एरो, H प्लस एक्वस। ये भाई साहब क्या, ये PT बहुत बार हमने अभी रिएक्शन में भी देखा था, कुछ टाइम क्वेश्चन में भी पहले देखा था PT। ये PT क्या है, देखो PT वो होता है बेसिकली, PT स्टैंड फॉर प्लेटिनियम। PT का पीरियड नहीं, PT स्टैंड फॉर प्लेटिनियम। यहाँ पे जो PT क्या हमें बता रहा है, PT स्टैंड कर रहा है हमें प्लेटिनियम को, मतलब ये यहाँ पे बता रहा है कि जो हाइड्रोजन है, भैया हाइड्रोजन का मैं अकेले तो मैं इलेक्ट्रोड बना नहीं सकता, क्योंकि वो गैस होता है। अब उसको यार कोई तो चाहिए सपोर्ट में जो उसका इलेक्ट्रोड बना सकता है। सिंपली क्या होता है, प्लेटिनम। तो हमेशा देखना कि जहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके हमेशा लेफ्ट साइड में क्या होता है, प्लेटिनियम हमें लिखा होता है। इसको या फिर और इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको और लिखना चाहूँ तो सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, PT फिर स्लैश लगा दो, हाइड्रोजन गैस, बहुत बुक वाले ऐसे भी लिखते हैं। या फिर क्या होगा, चार मेरे पास क्या होगा, बढ़ रहा होगा, सिंपली क्या होगा, H प्लस एक्वस, या फिर ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों क्या होता है, एक ही बात है। अब हमें सिंपली पता है जो गैस है, गैस पे तो यार प्रेशर लग रहा होगा ATM, तो सिंपली हम यहाँ पे बात करेंगे ATM, P1 ATM नाम दिया। और यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा H प्लस का, जो मेरे पास आयंस होगा, जो H प्लस जो सॉल्यूशन के अंदर आयंस होगा कितना होगा, अगर मैंने 1 मोलर ले लिया तब तो यार स्टैंडर्ड हो जाएगा। स्टैंडर्ड में तो यार मेरे पास कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड अगर मान लो स्टैंडर्ड के अलावा मुझे लेना, तो सिंपली मैं C लिख रहा हूँ। C स्टैंड फॉर मेरे पास कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, 0.01 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। बट 1 अगर मैं 1 ले लूँगा तो सिंपली क्या होगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। C मोलर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे C इंडिकेट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एंड M स्टैंड फॉर मोलर, उसका ऐसा यूनिट, ठीक है। या तो ये ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों क्या होता है, एक ही बात होता है। और वहीं अगर मान लो मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ, स्टैंडर्ड में अगर मेरे पास स्टैंडर्ड अगर मैं बात करूँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो हमने देखा अभी, SOP एंड SRP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो मेरे पास होता है इलेक्ट्रोड से, क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन में रिप्रेजेंट करना तो कैसे करेंगे, E0 H2 से H प्लस में कन्वर्ट अगर हो रहा होगा, इन दैट केस उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कब होगा ये, SOP में, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हम अभी भी डिस्कस करके आ चुके हैं कि SOP एंड SRP जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है।
अगर लेकिन मान लो अगर जीरो नहीं हुआ, अगर मान लो जैसे मेरे स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन गिवन होगा 0.01, 0.2, 0.3, उन दैट केस कैसे अप्लाई करें वो यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर स्टैंडर्ड गिवन हो तब तो इन दैट केस क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पे हमने पूरा ऑक्सीडेशन का देख लिया, सेम एज इट इज क्या होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। यार रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में सिंपली क्या होगा, चार्ज जो मेरे पास जो हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा है, किसी से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा होगा। तो व्हेन SHE व्हेन शी एक्ट एज, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना, अगर कहीं पर भी छोटा सा भी डाउट होना कि यार हाँ यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, देन इन्फॉर्म करना, हम उससे जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, नहीं। केमिस्ट्री इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं आता, ठीक है, मुझे आता है भले ही, उतना नहीं डिटेल में, मतलब कि उतना मुझे क्या बोल सकते, उतना एक्सपीरियंस नहीं, मतलब कि उतना मैं कॉन्फिडेंट नहीं कि हाँ मुझे केमिस्ट्री आता है, बट ऐसा है कि मैं मतलब कि पढ़ा सकता हूँ और मतलब कि क्वेश्चन को डील कर सकता हूँ। अगर मान लो जब मेरे पास जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसलिए बोलो कहीं पर माइनर टू माइनर भी डाउट होता है, इन्फॉर्म करना कि हाँ मुझे यहाँ पे डाउट है, तुरंत उसको सॉल्व। देखो डाउट में हेजिटेट मत करना, अगर डाउट में प्रॉब्लम कर लिया, सिंपली हेजिटेट कर लिया तो बहुत प्रॉब्लम आने वाला है, इसलिए बोलो कि डाउट में थोड़ा सा भी हेजिटेट मत करना। कहीं पर भी छोटा सा भी डाउट है तुरंत बोला कि हाँ मुझे यहाँ पे डाउट है, ये ऐसा क्यों है, इसकी वजह से ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, तो ठीक है उसको तुरंत उस टाइम में डिस्कस करेंगे। अब मान लो जो मेरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, अगर ये रिडक्शन की तरह मेरे पास या फिर मान लो कैथोड की तरह बिहेव करा होगा, इन दैट केस मेरे पास क्या होगा रिएक्शन, वो हमें यहाँ पे अब देखना है। शी मतलब समझ आना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड व्हेन शी एक्ट एज एंड कैथोड हाफ सेल देन रिएक्शन इज। और हमें एक बात पता है कि कैथोड पे हमेशा क्या होता है, क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा होता है। कैथोड पे बेसिकली क्या होता है, रिडक्शन। अब इन दैट केस जब मान लो जो मेरे पास हाइड्रोजन है, अगर मान लो कैथोड, अब ये क्यों पढ़ रहा है, बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है, अगर मान लो मेरे पास जो रेफरेंस है, अगर मान लो कहीं पे हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जरूरत हुआ, ठीक है, और मान लो अगर उसको उसका ड्यूल नेचर होता है, वो क्या किसकी तरह शो कर सकता है, या तो वो कैथोड की तरह शो कर सकता है और फिर या तो एनोड की तरह। तो जब कैथोड की तरह कर रहा होगा तो बेसिकली क्या रिएक्शन होगा, अब मान लो जब एनोड की तरह क्या रिएक्ट कर रहा होगा, इन दैट केस क्या रिएक्शन होगा वो हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन होगा, इन दैट केस क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो वैल्यू होता है, चाहे SOP हो या फिर SRP हो, उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा, बट जरूरी नहीं है हमेशा कि हर जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन में, जरूरी है कि मान लो किसी और नॉर्मल कंडीशन पे प्रेजेंट हो, इन दैट केस को कैसे रिएक्शन लिखा जाता है वो यहाँ पे बता रहा हूँ। हम यहाँ पे क्वेश्चन भी देखने वाले कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, बट यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स जो हमें पता होना चाहिए, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब मान लो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो अगर रिएक्शन की तरह मेरे पास या फिर कैथोड की तरह बिहेव कराओ, इन दैट केस का रिएक्शन क्या होगा वो हमें देखना है। या रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो सिंपली क्या होगा, 2H+, जो सॉल्यूशन की तरह H+ प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, मान लो दो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा अपनी तरफ, और क्या फॉर्म कर रहा होगा, H2 फॉर्म कर रहा होगा। अगर मैं इसी को सेल रिप्रेजेंटेशन में चला जाऊं, कि इसको सेल रिप्रेजेंटेशन में बताऊं कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो सिंपली क्या होगा मेरे पास प्रोडक्ट, एक सेकंड, ये नीचे H2 है, ठीक है। अगर मैं इसको सेल रिप्रेजेंटेशन में अगर मैं लिखना चाहूँ तो सिंपली कैसे लिख सकता हूँ इसको, तो सेल के फॉर्म में, तो सिंपली क्या होगा, H+ एक्वस चार्ज मेरे पास क्या होगा, हमारे पास जो चार्ज होता है बेसिकली क्या होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, तो H+ एक्वस से क्या होगा मेरे पास, H फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा। ओहो PT लिखना तो भूल ही गया, PT, और किस में क्या होगा, H2 में। यहाँ देखो चार्ज मेरे पास घट रहा होगा, या फिर और मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, और H+ एक्वस प्रोडक्ट, बीच में लगाया हमने ये सिंबल, देन हमने लिखा H2 गैस, देन हमने लगा दिया यहाँ पे एक और सिंबल, एंड देन लगाया PT। दोनों में से कोई भी लिखो क्या होता है, सेम है। तो यहाँ पे PT को हमेशा याद रखना, ऑक्सीडेशन में जो प्लेटिनियम होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, रिडक्शन में जो प्लेटिनियम होता है क्या होता है, राइट साइड में होता है। देखो ऑक्सीडेशन में पता है मुझे लेफ्ट साइड में हमेशा लगाना है, PT याद रखना हमेशा, स्टार्टिंग में हमें लेफ्ट साइड में लगाना होता है। एंड रिडक्शन में मान लो कभी भी रिएक्शन मेरे पास गिवन हो, हमेशा याद रखना ऑक्सीडेशन जो हो रहा होगा वहाँ पे प्लेटिनियम क्या होगा, स्टार्टिंग में ही लगा होगा, एंड जहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा ना वहाँ पे प्लेटिनियम क्या होगा, या तो पीछे लगा होगा, या फिर क्या होगा या फिर जो सेकंड वाला जो मेरे पास होगा ना, जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा उस पर क्या होगा मेरे पास लगा होगा। देखो हमेशा याद रखना कि अगर मेरे पास ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो लेफ्ट के स्टार्टिंग में मेरे पास प्लेटिनियम ऐड होगा, रिडक्शन हो रहा होगा ना तो या तो देखना सेकंड जो एलिमेंट होगा ना, जो सेकंड एटम होगा, एलिमेंट होगा, उसके पास प्लेटिनियम का क्या होगा, सिंबल होगा। देखो प्लेटिनियम को दो तरीके से लिख, या तो मैं डायरेक्ट PT लिख दूँ, या फिर क्या करें प्लेटिनियम को स्लैश देके भी लिख सकता है, इससे डरना नहीं, ठीक है। और यहाँ पे भी कंसंट्रेशन बात करूँगा तो यहाँ पे भी कंसंट्रेशन मान लो CM ही होगा, या फिर लेटर से H+। देखो हमेशा कंसंट्रेशन की ऐसा कभी गलती मत कर देना कि बहुत बार मेरे से खुद हुआ है कि H2 होता है ना, H2 का हम कंसंट्रेशन लिख देते, नहीं, अरे भैया H2 गैस है उसका हमेशा प्रेशर होगा। तो सिंपली यहाँ पे भी देखो कंसंट्रेशन किसका होगा, H+ का होगा, तो यहाँ पे लेटर से कितना कंसंट्रेशन होगा मुझे नहीं पता, तो मैं CM लिख देता हूँ कि जो भी फॉर एग्जांपल 0.1 0.2 कुछ भी एनीथिंग हो सकता है। एंड वही मेरे पास हाइड्रोजन गैस का प्रेशर मान लो लेटर से मैं कितना प्रेशर लिखना है, चलो P1 ATM लिख देता हूँ, P1 यहाँ पे P2 या फिर चलो P1 मतलब कि कुछ भी प्रेशर हो सकता है, 1 ATM 2 ATM 3 ATM। अगर स्टैंडर्ड हो गया ना, स्टैंडर्ड कंडीशन मान लो कि मेरे पास जो हाइड्रोजन है वो 1 ATM पे प्रेजेंट हो, देन उसका कंसंट्रेशन भी मेरे पास क्या हो कि 1 मोलर हो सबका, एंड
मोस्ट और टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस। तो इन दैट केस उसका एसओपी क्या वैल्यू एंड एसआरपी क्या वैल्यू क्या होता है, मेरे पास जीरो होता है। ठीक है, अब एसओपी एसआरपी क्या होता है मैं ऑलरेडी बता, इसको मैं बार बार इलेबरेट नहीं करूंगा। एसओपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एसआरपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने देखा जब मेरे पास जो हाइड्रोजन है अगर ऑक्सीडेशन की तरह बिहेव करा हो तो कैसे लिखा जाता है रिएक्शन, एंड वहीं अगर रिडक्शन की तरह बिहेव करा हो तो कैसे रिएक्शन को लिखा जाता है, वो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर किसी भी एलिमेंट के आगे पीटी लगाओ, प्लेटिनियम लगाओ, तो स्टार्टिंग में लगाओ समझ जाना ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर एंड में कहीं पर लगाओ अगर मैं सेकंड एलिमेंट पर लगाओ मान लो, तो इन दैट के समझ जाना उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका की बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखा नहीं रहा हूँ, बस समझ जाना इसको। रहा हो तो क्या क्या रिएक्शन होता है, रिडक्शन हो रहा हो तो क्या रिएक्शन हो हमने देख लिया। याद रखना अगर प्लेटिनियम किसी भी अगर एलिमेंट के आगे लगाओ तो समझ जाना वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। एंड अगर मान लो प्लेटिनियम अगर मान लो कि पीछे अगर मेरे पास लगाओ तो समझ जाना अगर सेकंड एलिमेंट के है उसके पीछे अगर लगाओ तो समझ जाना वहाँ पे क्या रिडक्शन होगा। हमेशा एक बात याद रखना, H+ का हम कंसंट्रेशन लिखते हैं, H+ का कभी प्रेशर नहीं लिखते। मतलब मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ H+ लिखा हुआ और ये H2 लिखा हुआ। ठीक है, तो कभी भी ऐसा मत कर देना कि H+ जो है उसका मैंने लिख दिया 1 atm, कभी भी नहीं, हमेशा रॉन्ग हो जाएगा। H2 जो गैस होता है उसका हम हमेशा प्रेशर लिखते हैं, एंड जो हमारा H+ होता है ना जो H+ उसका हमेशा कंसंट्रेशन क्यों भैया H+ से कंसंट्रेशन क्यों, H2 का क्यों नहीं भैया, H+ जो है वो सॉल्यूशन के अंदर मिलेगा, लेकिन जो H2 गैस होगा उसका तो प्रेशर होगा भैया। प्रेशर होगा तो उसका मेजर किसी में करेंगे एटीएम के अंदर। कंसंट्रेशन हम किसका लिखते हैं, H+ का लिखते हैं। ठीक है, और जो H2 जो होता है बेसिकली हम उसका कहते हैं प्रेशर लिखते हैं, वही हम यहाँ पे लिखते हैं। वो सी यहाँ पे इसलिए इंडिकेट कराओ, ऐसा लगा सी मतलब चीफ मिनिस्टर, भैया सी मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, सी मतलब इंडिकेट करा है। एम यहाँ पे तो हमें ऐसा यूनिट है मोलर। ठीक है, सी में बोल रहा कि मान लो कि 2 मोलर हो गया, 3 मोलर हो गया, 5 मोलर, कितना कंसंट्रेशन है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करो। ऑक्सीडेशन में कैसे रिएक्शन लिखते हैं, रिडक्शन में कैसे रिएक्शन लिखा जाता है, ये आई होप से क्लियर हो गया पॉइंट। अब हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में हो गया, जो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रोड होगा स्टैंडर्ड कंडीशन में हो गया, इन दैट केस अगर मुझे लिखना हो तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर रिडक्शन में अगर मुझे लिखना है तो क्या होगा, टोटल जो भैया हमारा H+ रिडक्शन में क्या होता है, चार्ज घट रहा होता है 1/2 H2 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। ये हो गया हमारा SRP, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये पॉइंट करोगे तो यहाँ पे बेसिकली हमने अपना जो हाइड्रोजन सी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पूरा डिटेल में देखा कि कैसे उसका वर्क करता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कैसे मेरे पास ऑक्सीडेशन होगा तो क्या रिएक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो क्या रिएक्शन होगा, ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट। देखो हमेशा देखना, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, रिडक्शन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा। ठीक है, ये पॉइंट करोगे। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, अगर मेरे पास ऑक्सीडेशन होगा तो प्लेटिनियम हमेशा आगे रहेगा, रिडक्शन होगा तो हमेशा याद रखना प्लेटिनियम क्या होगा, पीछे होगा मेरे पास। प्लेटिनियम क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि वो गुड एब्जॉर्ब होता है, हाइड्रोजन को जो एटम्स होता है उसका जो गैस होता है ना बेसिकली उसको क्या करता है अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता है। इस तरीके से बेसिकली क्या करते हैं हम हाइड्रोजन या फिर जो कुछ एलिमेंट्स होता है जिसका हम इलेक्ट्रोड नहीं बना पाते हैं उसको हम इस तरीके से इलेक्ट्रोड को प्रिपेयर किया जाता है। तो आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इस पर 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, फिर अपना स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना कुछ इस पर न्यूमेरिकल। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, देखो रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ कहीं पर छोटा सा भी डाउट ना कि हाँ यार रिप्रेजेंटेशन मुझे समझ में नहीं आया, देन इन्फॉर्म करना, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ अब हम देखते हैं अपना कि इस पर किस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आएगा, वो हम यहाँ पे देखना है। प्लेटिनियम क्यों यूज हुआ, आई होप से क्लियर हो गया होगा पॉइंट। बार हम पहला क्वेश्चन फाइंड द डरना बिल्कुल नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होगा, बस यहाँ पे ना समझते चलो, जो रिएक्शन है उसको देखो और समझते रहो। अच्छा ये ऐसा केमिस्ट्री में क्या है, कुछ भी यहाँ पे अपना नॉलेज नहीं लगाना होता, जो हो रहा है उसको समझते चलो और पढ़ते चलो, और इजीली क्या होगा मार्क्स अपने आप अच्छा आ जाएगा। बस पढ़ो, अच्छे समझो और बस मगअप मत करना। मगअप करने का चांस क्या है, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा ना पी ब्लॉक में, वहाँ पे खुद बोलूँगा कि इस रिएक्शन को रटो रटो रटो, क्योंकि रटोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा पी ब्लॉक पे। लेकिन यहाँ पे जो अभी चल रहा है ना उसको हमें रटने का कोई जरूरत नहीं, एक एक पॉइंट हमें बस समझना है। रटना क्या है कि फॉर्मुला जो है ना हमें उसको समझना है और अच्छे से उसको अप्लाई करना आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। एट रूम टेम्परेचर दिखाई दे रहा है ना बिल्कुल। फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट रूम टेम्परेचर फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉर द रिएक्शन फॉलोइंग क्या लिखना, फॉर द रिएक्शन एंड लेटर से रिएक्शन हमें गिवन है H2SO4 सल्फर H2SO4 इंडिकेट फॉर सल्फ्रिक एसिड एंड लगा दिया हमने पीटी प्रोडक्ट। अच्छा भैया पीटी लगा दिया तुमने, पीटी H2 एंड लेटर से H2SO4 का हमने कंसंट्रेशन दे दिया आपको 0.005 मोलर एंड लेटर से जो हाइड्रोजन गैस उसका हमने प्रेशर दे दिया 1 atm एंड ऑल्सो हमें यहाँ पे गिवन है और क्या क्या दे सकता हूँ यहाँ पे, क्या हो गया इसको यहाँ पे क्वेश्चन में देना चाहता हूँ। फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट रूम टेम्परेचर फॉर द रिएक्शन H2SO4 PtH2 दिस हमें यहाँ पे गिवन है। सॉल्व करो। सोचो 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 यारो क्या है दिया। यार ये क्वेश्चन क्या है, मुझे यार बहुत अजीब सा क्वेश्चन है। मैंने बोला कुछ अजीब नहीं, ध्यान से देख। अब पहली बात तो पहला डाउट तो मेरे मन में ये सवाल आएगा, मेरे मन में ख्याल आया कि भैया मैं ये बताओ, भाई साहब मुझे ये बताओ यार ये जो क्वेश्चन है अब मुझे कैसे पता चलेगा सी का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन है या फिर किसी और टाइप का क्वेश्चन है। मैंने बोला अच्छा ये बात है। तो देखो क्वेश्चन पहचानने का सीधा सीधा मैं ट्रिक बता रहा हूँ। और कभी भी हाइड्रोजन लिखाओ
अगर कभी भी दोनों साइड अगर हाइड्रोजन लिखा हो और समझ जाना कि किसका क्वेश्चन है, सी का क्वेश्चन है। मतलब मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, कहीं भी अगर दोनों साइड अगर हाइड्रोजन अपने अपना भाई मिल जाना हाइड्रोजन हाइड्रोजन, समझ जाना वो किसका क्वेश्चन है, सी का क्वेश्चन मीन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन है। ठीक है, अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पे पूछा जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है, मीन्स या तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का दो भाई है, मीन्स दो बेटे, एक तो रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों में से कोई भी निकाल के इसको दे दे, चुपचाप काम बन जाएगा अपना। ठीक है, अब कैसे निकाले यार, H2SO4 गिवन है, उसका मुझे कंसंट्रेशन गिवन है 0.005 मोलर, जो हाइड्रोजन है उसका बेसिकली जो कितने प्रेशर पे हमें इंसर्ट करे वो 1 atm पे मुझे दिया जा रहा है। अब यार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालूं तो निकालूं कैसे, और यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड होता मींस यहाँ पे अगर 1 मोलर होता तब तो मैं सीधा आंसर क्या होता 0 बोल देता, लेकिन यार स्टैंडर्ड तो है नहीं। अब कैसे सॉल्व किया जाए, मैंने बोला नर्स इक्वेशन को याद कर, नर्स इक्वेशन ही क्या होगा हमारे सारे इन सब चीज़ों को क्या होगा रास्ता देगा। नर्स इक्वेशन कैसे रास्ता देगा, तो नर्स इक्वेशन का जो फॉर्मुला होता है सबसे पहले तो ई सेल लिख, EMF ऑफ सेल लिखना है, जो भी लिख दे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल EMF ऑफ सेल एक ही बात है। यहाँ से फॉर्मुला होता है मेरे पास ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। लेकिन मन में मेरे सवाल है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरे मन में ये अराइज हुआ जो हमारा फर्स्ट जो फॉर्मुला था 2.3 RT डिवाइड बाय NF, वो वाला फॉर्मुला क्यों यूज किया, जब तक टेम्परेचर मेरा रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है, मीन्स रूम टेम्परेचर फिक्स है 25 डिग्री सेल्सियस है, और मेरे पास जो F होता है कॉन्स्टेंट होता है, R बेसिकली कॉन्स्टेंट होता है, मैं सॉल्व करूंगा तो ये फॉर्मुला मेरे पास आएगा, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मुला यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला नहीं यूज कर रहा हूँ। क्यों, अगर टेम्परेचर मान लो बाई चांस अगर मेरा किस्मत खराब होता 99.9% में तो हम यही यूज करते हैं, बट लक मेरा बहुत खराब होता, तो इन दैट केस अगर मेरे पास अगर मान लो 33 डिग्री सेल्सियस बोल देता, इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ता, अपना जो फर्स्ट वाला जो डेरिवेशन था उसको हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता, बट इतना नहीं खेलेगा, सिंपली हमें ये फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमें या तो मैं रिडक्शन पोटेंशियल निकाल के दे दूं या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों में से कोई एक दे दूं तो काम बन जाएगा। कौन सा निकाला जाए, IUPAC बोलता है रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, ज़्यादा बेनिफिट रहता है। अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल हम निकाल के दे देंगे, लेकिन यार यहाँ पे जो रिएक्शन गिवन है अब इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, कैसे तोड़ना पड़ेगा वो देखना ध्यान से। अब यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों यहाँ पे कराना पड़ेगा, तो एक बात हमेशा रखना, देखो H2SO4 गिवन है, H2SO4 जो मेरे पास सल्फ्रिक एसिड है, इसका H2SO4 को हम सल्फ्रिक एसिड बोलते हैं, ये इसका मेरे पास कंसंट्रेशन कितना गिवन है 0.05, मतलब H2SO4 में टोटल कंसंट्रेशन कितना गिवन है 0.05। अब मैं ये जानना चाहता हूँ H2SO4 के अंदर मेरा हाइड्रोजन का कितना कंसंट्रेशन होगा, मतलब यार ये बोलना, जैसे हमारे पास मान ले कोई मेरे पास ये एक मान ले मेरे पास यहाँ पे कोई ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज के अंदर मैंने कुछ बहुत सारी चीज़ यहाँ पे मिक्स कर दिया, अब मैं जानना चाहता हूँ कि ग्लूकोज इसके अंदर कितना है, वो मैं ऐसे एक तरीके से फाइंड आउट करना चाहता हूँ, वही समझना H2SO4 मेरे पास कंपाउंड है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ उस H2SO4 के अंदर कितना मेरे पास हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन होगा, वो कैसे जानेंगे, सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ मतलब ना, इसका क्वेश्चन कितना है 2 लिखा, मल्टीप्लाई हुआ जितना यहाँ पे कंसंट्रेशन के वो लिख दो यहाँ पे 0.05, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ये बेसिकली हमारे पास हो गया 5 टू 10 टोटल 5 टू 10 हो गया 1, और ये बेसिकली होगा 0, तो 0.10 मोलर। तो मेरे पास जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का मेरे पास जो H2SO4 के अंदर जो सॉल्यूशन के अंदर कितना कंसंट्रेशन होगा 0.10 मोलर। नहीं समझ में आया भैया, मैं यहाँ पे ये बोलना, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ H2SO4 है, H2SO4 के अंदर मेरा जो हाइड्रोजन है उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है उसका मेरे पास कितना कॉन्सेंट्रेट मीन कितना अमाउंट प्रेजेंट होगा H2SO4 में, कैसे निकालूंगा, सिंपल सा ट्रिक बोलता है मेरे पास, जो यहाँ पे कितना गया ना 2 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय जो भी यहाँ पे कंसंट्रेशन उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो मुझे कितना कंसंट्रेशन मिल जाएगा हाइड्रोजन का, कि H2SO4 के अंदर कितना परसेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ऑक्सीजन का निकाला था, सिंपली क्या करता 4 मल्टीप्लाई बाय 0.05 का था, जो भी आंसर आता है वो मुझे पता चल जाता है कि ऑक्सीजन का कितना कंसंट्रेशन है मेरे पास H2SO4 सॉल्यूशन के अंदर, बट हमें ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है, हमें यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा जो कहानी है किसका हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन चाहेगा मेरा भाई मिल जाए, तो उसको भाई के लिए सिंपली हमने देख लिया यहाँ पे जो यहाँ पे H+ होगा, तो यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो H+ होगा एक्वस के अंदर एंड ये बेसिकली प्लेटिनियम, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बाकी तो नहीं पड़ गया। H+ को जो H+ एक्वस है उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा 0.10 ना लिख के 0.1 भी लिख दो तो काफ़ी है, 0.1 प्रेशर कितना गिवन है मुझे वहाँ पे 1 atm, दैट्स इट, अपना काम नहीं पड़ गया, बस यही होता है हमें इस रिएक्शन के अंदर। देखो अगर मान लो यहाँ पे H2SO4 की जगह कुछ और कंपाउंड होता तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, देखो मैं ये सब स्टेप लिख नहीं रहा हूँ, बस कोशिश करना इसको समझने का। पहला स्टेप बेसिकली क्या होगा, देखो जब इसको अभी मैं स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, बट इसको तब दूसरा चैप्टर पढ़ के जब इसको वापस रिवाइज करने होगा ना, कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा, इसलिए बोलो कि ध्यान से अपने लैंग्वेज में अगर लगे कि कुछ मुझे लिखना चाहिए तो उसको साइड में लिख लेना। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ H2SO4 एक्वस है। अब मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँ, अगर मान लो कोई कंपाउंड गिवन है, अब कंपाउंड गिवन है, अब मुझे चाहता हूँ कि हाइड्रोजन उसके अंदर कितना प्रेजेंट है वो कैसे फाइंड आउट करूँ, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना प्रेजेंट है वो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। कैसे फाइंड आउट करूँगा, सॉरी सिंपली मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे उसका क्वेश्चन हाइड्रोजन कितना गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाय जो भी यहाँ पे टोटल कॉन्सेंट्रेशन उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि जो हाइड्रोजन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, सॉल्यूशन के अंदर लिख दिया, बस हाइड्रोजन का भाई यहाँ पे मिल गया, काम नहीं पड़ गया। अब मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन निकालो फिर रिडक्शन निकालो, एक ही बात है, तो कौन सा निकाला, जब मैं रिडक्शन पोटेंशियल बोलूँगा कि ज़्यादा प्रीफर रिडक्शन पोटेंशियल को RP को दिया करो, तो यहाँ पे अगर मुझे RP निकालना है तो हमें बताओ रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर बताओ, पहले मैं रिएक्शन तो लिख दूँ। रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको गेन कर रहा होता है, तो सिंपली क्या होगा यहाँ पे 2H+, जो ये H+ है बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके
क्या बना रहा होगा मेरे पास H2 बना रहा होगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे N का वैल्यू कितना आ गया 2, जो भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज वगैरह होता है वही हमें कौन दे रहा होगा N दे रहा होगा। क्या लिख दिया यार, सिंपली मैंने H प्लस एक्वस लिखा, दिस लिखा। इसका मुझे पता है रिडक्शन के अंदर हमेशा क्या तो चार्ज घट रहा है, लेकिन मुझे अगर इसको रिएक्शन में लिखना है तो सिंपली क्या होगा, जो ये H प्लस है वो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके सिंपली क्या होगा H2 मेरे पास फॉर्म बना रहा होगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा। जनरली कई बार बुक वाले ना 1/2 भी यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस करने के लिए, तो 1/2 लिखो 2 लिखो एक ही बात होता है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, N का वैल्यू कितना गया 2। अब सिंपली मैं यहाँ पे गया कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल निकाला जाए फिर ऑक्सीडेशन, फटाफट बोलो। मैं यही सजेस्ट करूँ कि आरपी निकाला करो रिडक्शन पोटेंशियल। तो उसका यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँगा तो कितना हो गया, H प्लस से कहाँ जा रहा है H2 जा रहा है, प्रोडक्ट ई नॉट ऑफ सेल, और वो कहाँ जा रहा है H प्लस से H2 जा रहा है माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन। मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे 2 लॉग टू द बेस 10 प्रोडक्ट बेसिकली कौन बना रहा है, हाइड्रोजन। तो मैंने लिखा यहाँ पे एक सेकंड हाइड्रोजन तो बना रहा है बेसिकली, लेकिन हमें हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हुआ, गैस है। गैस बेसिकली क्या तो उसका प्रेशर होता है, तो सिंपली यहाँ पे क्या लूंगा, प्रेशर ऑफ, पूरा लिखूँ ठीक है, लिख देता हूँ प्रेशर ऑफ H2। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के अंदर कॉन्सेंट्रेशन तो होगा नहीं 1 मोलर 2 मोलर, हाइड्रोजन गैस का क्या होगा प्रेशर होगा, तो सिंपली मैं लिख दिया प्रेशर ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाय रिएक्टेंट कौन है बेसिकली, रिएक्टेंट कौन है फटाफट बताओ। जो यहाँ पे बेसिकली जिसका कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होता है वहाँ पे तो वैसे हाइड्रोजन एक ही रिएक्टेंट तो हाइड्रोजन हो गया H प्लस। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया H प्लस जो है वो हमारा रिएक्टेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल बात है क्या, कि अगर मेरे पास कोई भी जो रिएक्टेंट है उसके बगल में मेरे पास अगर बैलेंस कोएफिशिएंट होगा तो क्या होगा, पावर हो जाएगा। तो H प्लस का कितना हो गया पावर 2। अब एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। H प्लस से कितना गया H2। अब ये बताओ स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल लिखो रिडक्शन लिखो क्या होता है, 0 होता है। भैया ये क्या बोल दिया, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ H प्लस से H2 जा रहा है, यहाँ पे क्या रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है यहाँ पे स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लिखो, या फिर मेरे पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लिखो, दोनों का वैल्यू कितना होता है 0, पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग 10 प्रेशर ऑफ H2 हमें कितना गिवन है, प्रेशर ऑफ H2 वेरी देवर H2 1 atm। तो सिंपली मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितना है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 को बेसिकली अगर मैं 10 के पावर बेस में कन्वर्ट करूँ कितना हो गया 1 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे कितना है एक जीरो सिंपली लगा दिया 10 की पावर -1। इसको सॉल्व करो कितना हो गया 10 की पावर -1। अरे भैया ये तो समझ में आ गया होगा ना, आई होप तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम किसी भी चीज़ को अगर मुझे 10 के बेस में अगर कन्वर्ट करें तो कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.005 गिवन हो, इसको अगर 10 के बेस में कन्वर्ट करें कैसे करेंगे, 5 लिखा मल्टीप्लाई बाय 10 लिखो, जितना जीरो वहाँ पे लगा दो 5 इंटू 10 की पावर -3 कन्वर्ट हो गया एकदम सिंपल। तो ये 1 इंटू 10 की पावर -1 को मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 10 की पावर -1। तो ये हो गया 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर। अब तो कुछ नहीं कैलकुलेशन वाला पार्ट है हमारा। बेसिकली मेरे पास हो गया 0 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 0.059 थोड़ा मस्ती भी करना चाहिए 10। अभी 10 की पावर -1 है, 10 की पावर -1 की बाहर कितना गिवन है 2, 1 इंटू 2 कितना हो गया 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 को जब मैं यहाँ पे ऊपर उछालूंगा तो कितना हो गया 10 की पावर 2। तो सिंपली कितना हो गया 1 इंटू 10 की पावर 2, ये पावर में ऊपर में, ठीक है। अब हमें पता लॉग में ये गया 0 बाहर में 0.059 डिवाइड बाई 2 इंटू मुझे गिवन है लॉग 10 की पावर कितना 2। अब मुझे पता है जो लॉग के ऊपर अगर कभी भी पावर आ जाए सिंपली क्या तो वो लॉग के आगे ट्रांसफर हो जाएगा। तो फर्दर यहाँ पे मेरे पास हो गया, देखो कैलकुलेशन कर रहा हूँ बाकी कुछ भी नहीं रहा। 10 की पावर -2 था -1 था, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 10 की पावर -2 को जब मैं ऊपर चलूँ कितना हो गया 10 की पावर 2। लेकिन ये लॉग के क्या होगा पावर में जाएगा, तो 10 की पावर कितना गया 2। अब मुझे पता है लॉग में कभी भी अगर पावर होता है सिंपली क्या होता है उसके आगे शिफ्ट हो जाता है। तो ये फाइनली मेरे पास हो गया 0.059 डिवाइड बाई 2, ये हो गया मल्टीप्लाई 2 लॉग 10 टू द बेस कितना हो गया 10। और हमें पता है लॉग में पावर और बेस अगर कभी भी सेम हो जाए तो कितना होता है 1 हो जाता है, लॉग 10 टू द बेस 10 कितना हो गया 1। तो फाइनली मेरे पास कितना हो गया -0.059 डिवाइड बाय ये चलता हुआ है 2 टोडक 1, 2 ने 2 का उड़ा दिया। तो फाइनली मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2 गैस कितना मेरे पास निकल गया -0.059 वोल्ट लिखो या फिर V लिखो। ये फाइनली मेरे पास क्या हो गया आंसर। इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो सिंपली लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकता हूँ E जो भी लास्ट में हमारा कंपाउंड किया था क्या किया था H2SO4 और उसका कंसंट्रेशन था मेरे पास 0.05 ही था ना, एक बार चेक कर लेता हूँ क्रॉस चेक। बिल्कुल टोटल यहाँ पे बना रहा था H2 1 atm पे, उसका मेरे पास कितना आ गया फाइनली मेरे पास -0.059 आंसर। चाहे ये लिखो या फिर ये लिखो एक ही बात है। लास्ट में क्या करना जब भी रिडक्शन पोटेंशियल निकालो या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो रिडक्शन पोटेंशियल निकालो दोनों सेम ही होता है, दोनों में से कोई भी एक निकालो। बस क्या होगा मेरे पास माइनस लगाना होता है, दोनों में रिलेशन हमें पता है। तो मैंने यहाँ पे हमें दोनों पूछ नहीं था, हमें सिंपली यहाँ पे कोई भी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला तो मैंने आरपी निकाल के इसको दे दिया। आरपी जैसे निकाला फिर लास्ट में जो भी H+ था उसकी जगह अपना जो ओरिजिनल वाला क्वेश्चन था वहाँ पे पुट कर दिया, मेरे पास फाइनली यहाँ पे आंसर आ गया एकदम 0.059। तो देखा यहाँ पे कैसे हम मतलब कि हाइड्रोजन का
जो सी है हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, उसका हम कैसे हेल्प लेके हम कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। बिल्कुल देख लिया हमने, कुछ भी नहीं करना हमें। क्वेश्चन कैसे बचाएंगे, अगर दोनों तरफ अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, समझ जाना ये सी का क्वेश्चन है। जो भी यहाँ पे कंपाउंड है, सबसे पहले तो मैं उस कंपाउंड में ये जानना चाहूँगा कि हाइड्रोजन का कितना कंसंट्रेशन है, उसको निकालने का। तो मेरे पास आरपी और ओपी दोनों में से कोई भी एक को पकड़ लेना। पहले किसको आरपी को पकड़ लो, वो आसान होगा। आरपी को पकड़ लेना, उसको यहाँ पे रिएक्शन वगैरह लिखना, अपने आप क्या होगा आंसर मेरे पास आ जाएगा। तो आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेसिकली वो है हमारा एनसीईआरटी का। क्या क्वेश्चन बोल रहा है हमें, फाइंड द, शॉर्ट फॉर्म लिख लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर एन इलेक्ट्रोड विथ अ सॉल्यूशन। यहाँ पे पीएच का कहानी आएगी विद अ सॉल्यूशन, थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। विद अ सॉल्यूशन पीएच इज 10 डोडो। हमें बोला जा रहा है, क्वेश्चन क्या एक बार पढ़ो इसको ध्यान से। तो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग हटके है। देखो सबसे पहले पीएच, हमें पीएच जानना है। पीएच बेसिकली क्या होता है, हमें कोई भी चीज़ को इंडिकेट करता है उसका पीएच क्या है। फॉर एग्जांपल पीएच को हमने, पीएच एक स्केल होता है, देखो 1 से लेके बेसिकली एक बार 14 तक बेसिकली क्या होता है, स्टार्ट होता है इसका 1 से लेके 14 तक बेसिकली स्टार्ट होता है। 1 से लेके बेसिकली जो हमारा पीएच होता है 1 से लेके 7 तक हमारा पीएच होता है, उसका नाम होता है एसिडिक बोलते हैं। एंड जो 7 के बाद जो बेसिकली हमारा 8 होता है, 6 होता है ना बेसिकली, वहाँ तक एसिडिक होता है। जो 7 पे होता है उसका बोलते हैं न्यूट्रल होता है ना। तो और जो 7 के बाद जितना भी होता है वो सारे नेचर में क्या होता है, बेसिक होता है। देखो पीएच एक स्केल होता है जो किसी भी चीज़ को जैसे क्लासीफाई करता है कि एसिडिक है या बेसिक है, फिर क्या न्यूट्रल है। तो 1 से लेकर 6 तक हमेशा देखना, 1 से लेकर 6 तक क्या होता है, एसिडिक होता है सारी चीज़ें। 7 से लेकर 14 तक क्या होता है, बेसिक होता है, बेसिक होता है नेचर के अंदर। एंड जो 7 जो 6 वाला, अरे यार क्या बोल रहा हूँ सॉरी, 1 से लेकर 6 तक एसिडिक होता है, 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जो 8 से लेकर जो 14 तक हो सारा नेचर में कैसे होगा, बेसिक हो। जैसे लेमन और नींबू हो गया, नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है, उसका एसिडिक नेचर में कैसे होगा, एसिडिक मतलब बहुत टाइप का खट्टा टाइप का होता है, शॉर्ट टाइप का। ऐसे इसके ऊपर जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा पढ़ाने में पीएच का। बस इतना समझना, पीएच क्या होता है, एक स्केल होता है जो हमें बताता है कि नेचर में कोई भी चीज़ कैसा एसिडिक है, बेसिक है, फिर न्यूट्रल। अगर 1 से लेकर 6 तक हो समझ जाना कैसा होगा, एसिडिक होगा। अगर 8 7 पे होगी, 7 हो गया, एग्जैक्ट 7 हो गया, समझ जाना वो न्यूट्रल है। अगर 8 से लेकर 14 तक है तो समझ जाना वो कैसा नेचर में होगा, बेसिकली बेसिक नेचर में। ठीक है, ये हमारा पीएच स्केल होता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर एन इलेक्ट्रोड विद अ सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। हमें बताना है, हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है किसी कोई भी एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच हमें गिवन है 10। यार पीएच हमें 10 गिवन है, क्वेश्चन है वो हमें ये बोला जा रहा है कि हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है किसका, कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका हमें पीएच क्या गिवन है, 10 गिवन है। यार ऐसा कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है जिसका पीएच हमें 10 गिवन हो। तो इसको सिंपली सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं, देखो सी का हेल्प लेते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हमारा है उसका हम हेल्प लेते हैं। सिंपली हमने क्या किया, हमने क्या किया, पीटी लिया, प्लेटिनियम लाया और सिंपली H2 गैस, उसका हमने इलेक्ट्रोड बनाया प्रोडक्ट। ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ के अंदर एंड लेटर से एक्वस। इसका हमने सिंपली क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया और सिंपली मैं इसको ऑक्सीडेशन जो हमारा पोटेंशियल होता है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में 2 पार्ट होता है, एक तो रिडक्शन पोटेंशियल होता है और एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। मैंने क्या किया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का हेल्प लेके मैं सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। कोई भी तरीके से सॉल्व किया तो रिडक्शन से करता तो भी आंसर आ जाएगा, ऑक्सीडेशन से करूँगा तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ही क्यों लिया गया, हाइड्रोजन इसलिए लिया गया ताकि हमारे पास देखो जो बेसिक में नेचर में जो हमारे पास जो पीएच होता है वो बेसिकली हमारे पास हाइड्रोजन बिलोंग करता है। इसलिए मैंने क्या हाइड्रोजन ले, देखो स्पेशल टाइप का क्वेश्चन, इसलिए एक बार स्टेप बाय स्टेप देखते चलो। इसका मेरे पास का क्यों का जो वाई का रीजन है ना, इसका ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका हमारे पास वाई का कोई रीजन नहीं है। क्यों हाइड्रोजन ही क्यों लिया, मेरा कोई और कंपाउंड क्यों नहीं लिया। इसका जवाब अगर चाहिए तो पूरा पीएच डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमें हमारे सिलेबस में है नहीं, 11th में भी नहीं होता है। बस ऊपर से हमें बताया जाता है कि पीएच हमारे पास आता है मेडिकल लाइफ होता है ना, वहाँ पर पीएच के बारे में पूरा नॉलेज दिया जाता है। तो एनीवेज तो सिंपली मैंने क्या किया, प्लेटिनियम लिया, हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लिया। देखो मैंने एक बात बताता था, और कभी भी मेरे पास अगर रिएक्शन के आगे अगर प्लेटिनियम लगाओ, समझना ऑक्सीडेशन हो, अगर उसके पीछे लगाता तो मैं क्या बोलता, और मान लो अगर कोई रिएक्शन अगर पीछे लगाता तो सिंपली क्या होता है, रिडक्शन हो रहा होता है प्लेटिनियम। लेकिन यहाँ आगे लगा है क्योंकि यहाँ पे हमें देख के बता सकते हो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब हाइड्रोजन गैस को मैंने मान लिया 1 ATM पे, ठीक है। अब यार मेन क्वेश्चन यहाँ पे जो H+ है यार, उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर मुझे मिल जाए तो सिंपली मैं तो फटाफट नर्स इक्वेशन लगा के मैं फटाफट क्या करूँगा, इसका मैं बता दूंगा कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। लेकिन मैं H+ का जो है उसका कंसंट्रेशन कहाँ से लाऊं। अब H+ का कंसंट्रेशन लाने के लिए सिंपली हम पीएच का हेल्प लेंगे। यहाँ जो पीएच गिवन है ना 10, उसका मैं हेल्प लूंगा। कैसे देखो, इट इज गिवन दैट पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज, जो हमारा सॉल्यूशन है पीएच उसका कितना गिवन है 10। अब यहाँ से बेसिकली क्या होता है, जो हमारा H+ जो ये पीएच में पढ़ा जाता है वो हमें पढ़ना नहीं है। देखो जो H+ होता है ना,
एच प्लस का जो अगर मुझे कभी भी पीएच निकाल एच प्लस का अगर मुझे कभी भी कंसंट्रेशन निकालना है पीएच को देखे तो सिंपली हम क्या कहते हैं 10 लगाया माइनस एंड जो भी उसका पीएच गिरा उसको लिख दो वो तुम्हें कंसंट्रेशन देगा 10 की पावर -10 मोलर। क्या कर दिया यार, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ अगर मुझे कभी भी कोई पीएच गिवन हो एंड मान लो उसका मुझे ये जानना है कि उसका कंसंट्रेशन कितना होगा एच प्लस का, सिंपली फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे इसका पीएच 5 गिवन होता और मुझे जानना है कि एच प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा तो सिंपली करूँगा 10 लिखूंगा माइनस लगाऊंगा जो भी यहाँ पे नंबर गिवन वो लिख दूंगा, वही मुझे क्या होगा उसका कंसंट्रेशन दे रहा होगा। तो यहाँ पे एच प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 10 की पावर -10 मोलर। अब कुछ नहीं, अब तो वही अपना नर्स इक्वेशन लगाऊंगा ई एच प्रोडक्ट यहाँ पे बेसिकली हम क्या करें ऑक्सीडेशन करें H2 से बेसिकली क्या जरा होगा चार्ज मेरे पास होगा वो इंक्रीज हो रहा होगा H प्लस इक्वल्स टू ई नॉट H2 से H प्लस माइनस 0.059 डिवाइड बाय प्रोडक्ट एन, यहाँ पे एन भी तो हमें चाहिए, ठीक है निकाल लेंगे हम फटाफट एन लॉग 10 प्रोडक्ट अपॉन कितना हो गया रिएक्टेंट। अब हम यहाँ पे एन कैसे निकालें सिंपली पता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा H2 जो होगा बेसिकली वो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा। सीधी बात है भैया, जो H2 है वो H2 क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन होगा। और मेरे पास रिडक्शन हो रहा होगा तो क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता, तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना आ गया 2। तो फाइनली फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं हम इक्वल हो। अब मुझे पता है स्टैंडर्ड SOP हो या फिर SRP हो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका वैल्यू कितना था 0। ये तो मेरे पास हो गया 0 माइनस 0.059 एन का वैल्यू कितना गिवन है 2 लॉग 10। अब हमें बताना प्रोडक्ट बेसिकली क्या बन रहा है H प्लस बन रहा है, तो सिंपली यहाँ पे हो गया H प्लस एंड हमें पता है यहाँ पे बैलेंस कोएफिशिएंट कितना गिवन है 2, इसका पावर हो गया डिवाइड बाय रिएक्टेंट बेसिकली क्या मेरे पास बन रहा है H या फिर H2 अगर लिखना चाहो तो H2 लिख दो, लेकिन इसके साथ क्या होगा प्लेटिनियम, यहाँ पे प्रेशर हमने लेना पड़ेगा तो क्या होगा प्रेशर में पूरा ना लिख के सिंपली P लिख रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो समझने की कोशिश करना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बेसिकली कितना था 0.059 एज इट इज लिखा, एन का वैल्यू कितना यहाँ पे 2 लॉग लगाया। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कौन बन रहा है H प्लस बन रहा है, H प्लस की पावर कितना 2 क्योंकि यहाँ पे बैलेंस कोएफिशिएंट है डिवाइड बाय रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे H2 है तो H2 लिखा, लेकिन H2 क्या है बेसिकली गैस है तो गैस का हमें क्या लेना प्रेशर लेना पड़ेगा, इसलिए हमने P लिखा, P इंडिकेट फॉर प्रेशर ऑफ गैस H2 लिख भी लेना यहाँ पे क्योंकि H2 का तो बेसिकली क्या प्रेशर होगा, लेकिन जो H प्लस होगा H प्लस का क्या होगा कंसंट्रेशन होगा। तो वही अब इसके आगे सॉल्व करते हैं हम। अब कुछ ना मैं वैल्यू पुट करना है, आंसर आ गया अपना। तो ये 0 माइनस तो निपट गया, बचा कितना 0 पॉइंट दिखाई दे रहा है ना 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग 10। अब H प्लस का मेरे पास कंसंट्रेशन कितना है 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ मेरे पास जो हाइड्रोजन गैस हो कितना मेरे पास गिवन है 1 atm, तो लिख दिया हमने 1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये फर्दर हो गया मेरे पास -0.0591 डिवाइड बाय 2। कैलकुलेशन देखना ध्यान से क्योंकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आ रहा है मेरे से भी, ठीक है कहीं पे मैं भी मिस्टेक बहुत करता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्यों ना 10 की पावर -10 और यहाँ पे 2 गिरा, 10 की इंटू 2 कितना होगा 20 कितना होगा 10 की पावर -20, तो ये और नीचे 1 है तो निपट गया 10 1 तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये कितना होगा 10 की पावर -20। और हमें पता है लॉग में जो भी अगर पावर होता है सिंपली क्या होता है लॉग के आगे जाता है, ये कितना होगा -0.059 डिवाइड बाई 2 और ये -20 यहाँ पे आ गया और ये लॉग 10 टू द बेस 10। हम पता है अगर लॉग में बेस और पावर दोनों सेम हो जाए तो कितना होता है 1 हो जाता है, तो फाइनली कितना हो गया मेरे पास -0.059 डिवाइड बाई 2 इंटू -20 इंटू 1, ये गया 20 से और ये माइनस कितना हो गया प्लस, तो फाइनली मेरे पास कितना हो गया 0.059 सॉरी 10 है ठीक है 10 इंटू कितना हो गया 10। अगर इसको मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो सिंपली मेरे पास फाइनली कितना हो गया 0.59 वोल्ट। दैट्स आवर आंसर। खत्म कहानी। ई ऑफ H प्लस से बेसिकली H2 से कहाँ बन रहा था H प्लस बन रहा था, आ गया मेरे पास आंसर। तो हमें सिंपली मैंने क्या किया देखो, ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉब्लम देखो क्या है, यहाँ पे बाकी तो सब कुछ आसान स्टेप था लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम वाला क्या स्टेप था पता है, ये वाला कि ये हमने कैसे सोचा, ये जो हमारा स्टेप है ना ये प्रॉब्लम हमें ये देता है कि ये स्टेप को हमने कैसे सोच लिया। ये स्टेप को सोच ले कुछ मत करना, बस इतना याद रखना, कभी भी पीएच क्यों हो और बोले कि पीएच 10 है इसका और मुझे बताओ कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा सोल्यूशन का, कुछ मत करना। हाइड्रोजन बाबा का हाइड्रोजन जो अपना SHC को यहाँ पे हेल्प लेना, ऑक्सीडेशन का हेल्प ले लो या फिर रिडक्शन का हेल्प ले लो, कोई भी एक हेल्प लेना, सिंपली इसको सॉल्व कर देना। अब यहाँ पे मेन उसका तो ये ठीक है ये तो समझ आएगा, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे H प्लस का। कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या होता है कि अगर मेरे पास कभी भी पीएच गिवन हो और H प्लस का मुझे कंसंट्रेशन निकालना तो सिंपली 10 की पावर माइनस उसका जो भी यहाँ पे पीएच गिवन वो लगा यहाँ पर नंबर लिख दो, वही क्या होगा मुझे कंसंट्रेशन दे रहा है वो यहाँ पे लिख दिया, आगे तो क्वेश्चन सॉल्व किया अपने आप आंसर आ गया।
तो आई होप सो यहाँ पे हमने देख लिया कि कैसे हमारा सी जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, सो किस टाइप का क्वेश्चन मेरे पास बन सकता है। ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए हमने करा दिया। नॉर्मल क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आई होप सो नॉर्मल क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाए। अब हम देखते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था ना, उससे कहाँ कहाँ बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड बनाने में तो यूज करते ही करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम कई जगह यूज करते हैं, वो हमें देखना है। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बस हम देख लेते हैं एक बार यूजेस ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को। ठीक है,